part of the TG target audience will consume this track because of the video. Some people might consume it because of this line or whatever कि ऐसा, but वही है कि the first goal and the end goal is both is that गाने अच्छे होंगे. रैप से रिलेटेड वो था ना कि चेक मार्क वैलिडेशन पॉइंट की ओके शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ बिकॉज रफ्तार ब्रो कॉल्ड मी टू हिज होम. ये व्यू और नंबर्स और बॉलीवुड और ये सब इट डजंट रियली मैटर नाउ बिकॉज power of music speaks so much. They were not सीधे मौत. I knew them as काम एंड अभिजय. इतना काम कर दिया कि जो रियल वंस हैं, जो OGs हैं, वो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं. आज कार्ड शुरू हुआ और मैंने उसको लिख दिया 15 सेकंड में कि यार इंट्रो बहुत बकवास है. अगर आप अभी भी वीडियो देखोगे लेवल अप का, जो फर्स्ट ऐसा गैंग वाले बंदे हैं उसमें मी या घोर ब्रो और देयर होना ही था. बहुत ही सही गाना, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ बात हो रही है. आपका ओपिनियन इसको जानना चाहेंगे. क्या कैसे व्हाट व्हाई शूटिंग दैट सॉन्ग वी हैड दिस ऑनगोइंग आपस में कन्वर्सेशन की यार किसी को तो बुरा लग सकता है यहाँ पे. गाइस ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमने यंगस्टा को इनवाइट करा था. रिसेंटली उनकी एल्बम मीन रिलीज हुई है, तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ज्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन करा है अबाउट हिज एल्बम. एंड जिनको नहीं पता उनको बता दो कि यंगस्टा इंडियन हिप हॉप सीन में पिछले 10 साल से एक्टिव है. तो अगर तुम इंडियन हिप हॉप एंथुसियास्ट हो तब भी तुम इस पॉडकास्ट को जरूर देखना. तुम्हें एक वेटरन रैपर का पर्सपेक्टिव मिलेगा अबाउट द सीन. एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ करा जाए. वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द ऑल स्टार पॉडकास्ट, जहां पर हम फीचर करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक सीन. आज हमारे साथ एक ऐसे रैपर है जो बिलोंग तो करते हैं गोरखपुर से, बट उनके रैप की वजह से अब उनको खाली दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देसी हिप हॉप जानता है. He has been rapping since the age of 14 and he is also one half of the rap duo Full Power. रिसेंटली इन्होंने अपनी एल्बम मीन ड्रॉप करी है और आज हम इनकी इस एल्बम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं. So भाई लोग वेलकम करो लाइक बटन दबा के ऑफ द वेरी टैलेंटेड रैपर यश चंद्रा एके यंगस्टा. व्हाट्स अप भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ब्रो. बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई. एंड क्या एल्बम ड्रॉप करी है आपने, लाइक टू गुड भाई, दिल छू गया. लाइक कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बढ़िया ब्रो, बढ़िया. रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आ रहा है. मतलब वही है, अभी नाउ इट्स जस्ट दैट कि जितना रिस्पॉन्स है उस चीज को बस और डबल ट्रिपल करना है बाय काइंड ऑफ वेयरिंग दिस एल्बम एंड वेयरिंग दीज स्टोरीज ऑन माय चेस्ट एज अ बैज एंड जस्ट गोइंग आउट देयर एंड स्प्रेडिंग द वर्ड बेसिकली. बट रिस्पॉन्स काफी अच्छा है ब्रो, काफी अच्छा है. लाइक पीपल, दैट्स द बेस्ट पार्ट की अबाउट लाइक इट इज लाइक नंबर्स एंड ऑल को छोड़ भी दो तो जो मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं कि this track helped me in this way, that track helped me in that way. मैं सभी तो that's what I make music for. मतलब वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैटर करती है. और भाई नंबर्स की अगर बात करें तो मुझे इतना मजा आया देख के कि जब ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जिनके नंबर यूट्यूब से ज़्यादा स्पॉटिफाई पे आते हैं तो मजा ही आ जाता है. लाइक स्पॉटिफाई पे तो एल्बम बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है अभी. Yes, 100%. वो हम लोग वो ऐसा रहा है ब्रो. मतलब for full power also generally across the board Spotify and like streaming numbers ज़्यादा होते हैं क्योंकि that way. यस लेकिन जनरली भाई तो पता नहीं है ना भाई ऐसा भी ट्रेंड होने लगा है ना कि आप लाइक लोग, ठीक है अच्छी बात है कि बोस्ट करते हैं कि मेरे यूट्यूब पे नंबर है, इट्स वेरी गुड, ठीक है, इट्स अ न्यू थिंग इन द सीन है ना. लेकिन कुछ भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जब इम्पैक्ट दिखता है तो उसकी बात तो अलग है. 100% ब्रो. मतलब भाई है कि YouTube पे तो इट्स बेसिकली द गेम इज ट्रेंडिंग वायरल. यस ये एस्पेक्ट है ना YouTube का. तो हमें नहीं पता होता कि YouTube पे कौन सी चीज कितना वो करेगी. बट एक चीज की ये रहता है कि इफ द ट्रैक इज गुड एंड इफ इट्स डूइंग गुड ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, मे बी डाउन द लाइन समथिंग हैपेंस और फिर वो YouTube पे भी ट्रेंडिंग हो जाए आज से 2 महीने 5 महीने जब भी कितने भी टाइम बाद. बट nobody can say कि क्या होगा उसमें. But what we can have our control over is to make good songs so that stream पे like people actually listen to it. मतलब that way. Yeah. भले ही उसकी वीडियो ना हो ऐसी या वैसी भी ऐसे. I also have a certain track जो I know कि okay a part of the TG target audience will consume this track because of the video.
some people might consume it because of this line or whatever कि ऐसा, but वही है कि the end goal, first goal and the end goal is both is that गाने अच्छे होने चाहिए, Yeah. and गाने बिना वीडियो के भी बिना इसके भी अगर लोग सुन रहे हैं, that's a win. लेकिन आप लिसनर्स का तो कोई ध्यान रखते ही नहीं है। आई मीन क्योंकि एल्बम में कोई भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी जो किसी को प्लीज करने के लिए करी गई है। एल्बम में 100% bro. सिर्फ अपनी बात करी गई है एंड सिर्फ अपने इंसिडेंट्स, अपने इमोशंस और खाली उनको पोर करा गया है, राइट? भाई ब्रो, मतलब इट्स दैट, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस के लिए करी ही नहीं गई है. आई Because अंडरस्टैंड। when you are making an album and when you are like, अब मैं अपने ही प्रोसेस की याद करता हूँ. अगर मैं शेस के साथ इस एल्बम को बनाते वक्त जब मैं वहाँ पे था, तो एक ये स्टोरी तो मैं बता रहा हूँ, एंड that thing is authentic, and the sounds that says is building, like weaving around the lyrics and everything, is also him being authentic to his own क्रिएटिव प्रोसेस, एंड जो उसको करना था मेरे साथ मेरी एल्बम पे, तो वो उसने करा है. बट द मेन थिंग इज कि ऐसा, इफ वी ब्रेक इट डाउन इन ट्रैक बाय ट्रैक अगर हम चले, तो हमारा ये भी एक एजेंडा था कि किसी भी ट्रैक में कुछ ऐसा एक फैक्टर हो जो उसको उसके पहले के सारे गानों से थोड़ा सा like separate करे, and it makes it fresh, like a track like Sukoon, which is इतना वो ओल्ड स्कूल डिस्को एंड ओल्ड स्कूल वैसा टाइप सॉन्ग है, विथ हिप हॉप आल्सो, पॉप एलिमेंट्स, हिप हॉप एलिमेंट्स, डिस्को एलिमेंट्स एंड ऑल दैट. एंड उसके हुक में भी वो इट्स अ प्रिटी कैची एंड हाई ऑक्टेव वाला हुक, उसमें मैं मुंह खोल के गला फाड़ के गा रहा हूँ. यस लेकिन उसके वर्सेस में आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थीम्स. तो वही है कि ये सब चीजें, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल कि लाइक, और मे बी अब नो लव इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे देयर आर, दैट्स अ प्रिटी लाइक Drake 4 a.m. type, 4 a.m. Toronto type, 7 p.m. in New York, वैसी बीट टाइप, वैसा बीट है, बट देन दैट ऑल्सो स्विचेस, उसमें दूसरी बीट आ जाती है. तो वही है कि दैट वाज लाइक वो कॉन्शियस डिसीजन कि कुछ भी करना है तो इट शुड जस्ट बी ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा एलियनेट नहीं करना ऑडियंस को. हिप हॉप इट्स अ रैप एल्बम, राइट? एट इट्स कोर इट्स अ रैप एल्बम. एलियनेट नहीं करना है, बट ये करना है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे लोगों को कि अच्छा ये ऐसा मैंने पहले कभी सुना है, बट इट्स फ्रेश. ऐसा पहले कभी नहीं सुना है, ऐसा कुछ कहीं ऐसा, like even like Delhi for that matter. Yes. That was the only track which I think that was the last track that we made, if I'm not wrong. And like last track that we ideated, because we were like, okay, we need to bridge that story between. So the Ruhbaru में वो लड़का गोरखपुर में है, तनसनी से सारी स्टोरी दिल्ली में चल रही है. तो वो ब्रिज कहाँ है कि वो गोरखपुर से दिल्ली कैसे आया? दैट्स वेयर दिल्ली कम्स इन. क्योंकि मतलब ये उसके दोस्त भी दिल्ली के नहीं है, फ्रैपे एंड काम आर नॉट फ्रॉम दिल्ली एंड दैट वे, बट वो दे आर ऑल्सो एज दिल्ली एज इट गेट्स, काम इज एज दिल्ली एज इट गेट्स, फ्रैपे इज एज दिल्ली एज इट गेट्स, वो सब है. बट व्हेन वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसका साउंड ही आना चाहिए, लाइक कि हाँ, देयर इज वन थिंग मिसिंग इन द एल्बम, दैट वी डोंट हैव अ quintessential hip hop band. There is Totka, there is Hona Hi Tha, those are kind of like in the trap kind of scene, but एक quintessential hip hop banger चाहिए था. But we were like कि इसको भी switch up करते हैं, let's do boom trap. तो वहाँ पे एक kind of एक switch up आ जाता है, एक freshness आ जाती है इस चीज से. तो that's kind of वो कि audience के लिए भी, audience वो वहाँ पे हम audience के बारे में ही सोच रहे हैं कि कैसे उनको ऐसा चीजें दिया जाए तो उनको अच्छा भी लगे, फ्रेश भी लगे, everything. तो बट भाई इट्स सो डिफिकल्ट ना, बिकॉज आपने अगर मैं लिरिक्स के ऊपर ध्यान दूं तो लाइक बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक लिरिक्स हैं. लाइक मुझे कहीं पे भी लाइक फ्लेक्स भी वो फ्लेक्स थे कि मैं सीन में हूं अभी भी एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन थ्रू. तो ये है आपका फ्लेक्स रादर देन जो बाकी नॉर्मलाइज चीजें होती हैं. तो अपना इतना ज्यादा ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए भी ऐसी एल्बम प्लान करना कि जनता भी रिलेट करे, वो रिपीटेटिव भी ना लगे
रियल भी लगे और थोड़ा कमर्शियल वाइब भी आए. इट्स सो डिफिकल्ट. तो लाइक मेन अगर प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो उसका कौन पार्ट था? आप एंड सेज यू गाइस प्लान्ड एवरीथिंग? That's the beauty of the album, bro. कि everybody who has been around us in that whole creative process has been in some or the other way बहुत important part process का. Like No Love में फैजान का skit आता है starting में. Yeah. अगर वो and that's a real thing, वो हुआ है, मतलब that is not something that we manufactured. वो एक कॉल पे भी नहीं, आई थिंक, हाँ, एक कॉल पे मेरे को और सेस को फैजान was just telling कि ऐसा ऐसा है, you know what we should go forward with and all that. तो वहां से फैजान ने वो चीज बोली, तो शायद से कहीं ना कहीं फिर मैंने रूबरू लिखते वक्त वो एक फ्रंट एंड सेंटर थॉट नहीं, लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड एक सबकॉन्शियस, ही जस्ट प्लांटेड दैट इंसेप्शन वाला सीन है, ही जस्ट प्लांटेड दैट. एंड वो रूबरू लिखते वक्त आया फिर. और उसके साथ साथ ये भी है कि अब हमें क्या क्या चीजें करनी, यशराज ने क्या बोला, क्या करना है उसके गाने में, कैसा उसका वो है, वाइब है, स्टे दिल्ली में काम को क्या करना है एंड ऑल दैट. सो मोस्टली एट लाइक द बेस ऑफ इट, इट्स ऑफ कोर्स मी एंड सेल्फ, बिकॉज इट्स दैट, मतलब वो हमारी है. एंड ऑल्सो द फ्लिप साइड ऑफ इट इज दैट सिंस मी एंड सेल्फ गो वे बैक, एंड बाकी लोगों को ये सारी चीजें पता है, लाइक Yeah. मेरी पूरी टीम, even Faizan and everybody kind of trusts us to that point where I am ready to take that leap of faith with Self. Self is ready to take that leap of faith with me, and rest of the team has placed their bets कि okay, let them do whatever they want to do. Yeah. And we'll just keep on coming here and there and give them कि अच्छा इसमें ये कर लो, इसमें ये कर सकते हैं, just that, you know, छोटी छोटी Yeah. चीजें. Yeah. तो Yeah. but mostly वही है कि सबका इनपुट कहीं ना कहीं रहा ही है Yeah. किसी ना किसी तरीके से. Yeah. और सो बेसिकली भाई मैं ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछना चाह रहा था, है ना, टू सेट द कॉन्टेक्स्ट की आपकी पहली एल्बम है, राइट, डेब्यू एल्बम है आपकी है, एंड ये आई है द मूवमेंट एंड मास अपील इंडिया से. सो फाइनली सपने पूरे होते हैं. नहीं ब्रो, मैंने वो इंटरल्यूड में है ना, वो एक छोटा सा वर्ड बोलता है, Yes. मैंने खुद ब खुद साकार. तो Yes. वही है, वो एक गाना भी है मेरा, और Yes. फिर वो उसका भी थ्रो बैक है, एंड देन बिकॉज़ दैट्स रियलिटी. Yeah. ये वही है कि एंड दिस इज अ लिटिल फन फैक्ट दैट दो एस्पेक्ट्स हैं. एक मैंने इंटरल्यूड में बोला है कि कवाई के साथ गाने बनाते थे कि कवाई के साथ इनफ्लिक्ट के रूम में गाने सुनते के थे. रूम में, हाँ, इन गाने सुनते थे, कवाई के साथ अभी गाने बना रहे हैं, कोलैब Yes. कर रहे हैं. बट देयर इज अनदर स्टोरी दैट 2020 में इंस्टेंट वाज शूटिंग लेवल अप का वीडियो विद IKKA एंड डिवाइन भाई. तो ही कॉल्ड मी अप एंड आई वाज लाइक कि मैं इधर तो लाइक ईस्ट ऑफ कैलाश में हूँ, थोड़ा सा बिजी हुई है, वो क्या सीन है. तो लाइक आजा शूट पे, IKKA भाई भी हैं, बुला रहे हैं, मिलते हैं, मतलब ऐसा सीन, मिल ले आके जो भी है ये सब. एंड इट वाज काइंड ऑफ थोड़ा सा फेमिलियर आल्सो बिकॉज डिवाइन also kind of knows me as a part of insignia, and from there on he's kind of seen the journey, whether it's not that vocal and इतना वो नहीं है क्योंकि of course अपनी अपनी लाइफ है and all that, but Yeah. he recognizes कि हाँ कर रहा है, तू कर रहा है, what time से कर रहा है and all that. तो उस वीडियो में लाइक अगर आप अभी भी वीडियो देखोगे लेवल अप का, तो उसमें मैं पीछे हूँ अच्छा, अब हो गया. वगैरह के साथ. आई एम देयर पीछे, लाइक जो फर्स्ट ऐसा गैंग वाला वो है, गैंग वाले बंदे हैं उसमें, मी अ घोर ब्रो Wow. आर देयर, एंड दैट वाज अ मास अपील प्रोजेक्ट. Right. So from that to having my own album with mass appeal and movement and having IKKA on that, it's a, and that's the beauty of this album ki there not one not two, there are like the more we think about it, there are a lot of such full circle moments on the album, like you know Stelz के साथ पहला गाना ड्रॉप करना, फिर पहली एल्बम ड्रॉप करना, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं. भाई पता है, एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था बिकॉज आजकल शायद लोगों को ये नॉर्मल लगता हो कि एल्बम ड्रॉप कर देना, मास अपील से आ गई, ठीक है, बट मुझे पता है कि आप 2010 से इस सीन में हो,
और आज से 5-6 साल पहले तक भी ये होना एक बहुत बड़ी बात थी, जो आज हो रहा है। बिकॉज जिस समय पे आप लोग ये काम कर रहे थे, उस समय होप कुछ था ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। इट वॉज जस्ट कुछ होगा, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, हम बस वहां पे हैं। और आप वहां से यहाँ की जर्नी कवर कर रहे हो। सो आई अंडरस्टैंड कि आपके इमोशनल इसके पीछे क्या होंगे, एंड आपको कैसा फील हो अभी कैसा फील हो रहा होगा कि फाइनली यार मेरी एल्बम ड्रॉप हुई मास अपील इंडिया से। तो मास अपील इंडिया तो आप लोग बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, बट हमें पता है कि मास अपील का कितना ज्यादा क्रेज था जब तक वो इंडिया में नहीं आया था। तब उसके पहले से वी वर लाइक कि मास अपील क्या है, कौन है, अच्छा इसका है। सो वी वर लाइक दिस। तो आई अंडरस्टैंड भाई कि आपको आपके लिए काफी बड़ी बात होगी। एंड अच्छा मुझे ये बताओ, आपको आपका बेस्ट फीडबैक अभी तक क्या मिला एल्बम का, जो आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बहुत सही बोला यार। ब्रो बहुत फीडबैक्स हैं, बट मेरे को कुछ एक दो बताओ आप। the main thing is that my father likes tracks from the album. Yes, yeah, And that's like the biggest thing क्योंकि and the day album dropped, the night album dropped, 12 बजे आती है ना एल्बम बेसिकली। yes, 10 की रात को 12 बजे आती है। तो 3:30 बजे रात को भी मेरे पापा मेरे को लिंक भेज रहे थे, मेरे ही गानों के यूट्यूब लिंक्स भेज रहे थे। एंड ही जस्ट सेंडिंग मी द लिंक्स दैट्स कि क्या। एंड मैं चेक नहीं कर रहा था, मैं गेम खेल रहा था, कुछ कर रहा था, मैं चेक नहीं कर रहा था। फिर मैं सोने आया उसके आधे घंटे बाद। अरे वो तब भी सुन रहे थे, तब भी मैंने कहा कि क्या मेरे को लिंक क्यों भेज रहे हो। लाइक कि सुन रहा हूँ, ये अच्छा गाना है, ये भी। फिर सुकून भेजा उन्होंने, फिर सवेरा भेजा उन्होंने कि यही बहुत अच्छा गाना है। तो मैंने कहा हाँ सही है, मस्त है। लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू लाइक इट, बिकॉज़ व्हेन आई वाज मेकिंग दैट आल्सो आई एट द बैक ऑफ माय माइंड इट वाज कि हाँ ये गाना मेरे पापा को अच्छा लगेगा। हाँ, सुकून जैसा गाना मेरे पापा को अच्छा लगेगा, सवेरा जीना इसी का नाम मेरे पापा को अच्छा लगेगा, बिकॉज़ आई नो हिज म्यूजिक टेस्ट एंड ऑल दैट। yeah, बट टू एक्चुअली हैव हिम लाइक दोज़ सॉन्ग्स एंड से, एंड उसमें मैंने बहुत ऐसा पर्सनल चीज़ें भी बोली हैं सुकून में, जो काफ़ी इट गोज़ थोड़ा-सा ऐसा I've spoken about my mom and lost and all that. yes, तो he also connects with that. yeah, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो बट वही है ब्रो, मतलब ये फीडबैक वाज़ द बिगेस्ट ऐसा डब्ल्यू फॉर मी। डेफिनेटली पापा भाई। को पसंद आ रहा है, एंड मेरे पापा फिर और दूसरे फैमिली मेरे को भी आ रहे हैं मैसेज, फिर वो फैमिली ग्रुप में भी भेज रहे हैं। ये सब सीन इज Yeah. नहीं भाई, डेफिनेटली भाई। जो रूबरू में शायद आपके डैड की आवाज है ना, वो जो बोलते हैं, वो भाई आपको पता है लाइक दैट्स इतना सही क्रिएटिव डिसीजन लिया आप लोगों ने वो वॉइस मैसेज डालने का। बिकॉज जनरली जब एक फादर और जनरली जब एक यूपी का फादर अपने बेटे को मोटिवेट करता है तो वो ऐसी बात करता है। बिकॉज मेरे डैड ने मेरे को काफी ऐसी बातें बोल रखी है जहाँ पे ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट मी बाय सेइंग समथिंग स्पिरिचुअल, कि बेटा है ना तू डरियो मत, है ना, और ये है वो है। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा लाइक टच कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे हिसाब से रूबरू लाइक उसने ऐसा सेट करा टोन एल्बम का कि मेरे को मजा आ गया। लाइक इससे अच्छी ओपनिंग नहीं हो सकती थी। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, इतनी अच्छी बीट, सेस ने जो थ्रू आउट गाने में जो गिटार प्ले हुआ है, एंड गाने का एंड जो गिटार सोलो पे हुआ, लाइक टू गुड भाई, टू गुड। तो ये गिटार डालने का आइडिया कहाँ से आया, ये कहाँ से हुआ? बिकॉज सोलो वाज टू गुड। हाँ ब्रो, वही सीन है कि ऐसा सो व्हाई इट आल्सो मेक सेंस फॉर यू इन दैट मैनर कि वो इंट्रो इट सेट्स इट्स बिकॉज हमने तो बेसिकली मैंने बहुत पहले बस एक पिन्नत थी कि मेरे को सेस के साथ पहली एल्बम करनी है, वो मेरी पिन्नत थी। तो मैंने कुछ 12 गाने बनाए थे, एंड फिर वो मैंने जस्ट इसलिए बनाए थे कि मैं सेस को दिखा पाऊँ कि वो मेरे को करना है, हाँ, आई एम सीरियस फॉर दिस शिट। या एंड उस वक्त एक्चुअली वो कोविड का टाइम ही चल रहा था, मेरे पास ज्यादा कुछ मतलब वही मैं भी आई जस्ट लीड ऑफ माय जॉब एंड आई लाइक फॉरगेट नहीं करना मेरे को। और मैं म्यूजिक कर रहा हूँ उस टाइम पे। आई यूज्ड टू जस्ट वेक अप एंड एवरी डे आई यूज्ड टू मेक अ सॉन्ग एंड टाइप सीन्स वैसा। तो आई शोड सेज वो 12 गाने, फिर उनमें से कुछ स्क्रैप हुए, मोस्टली स्क्रैप होके कुछ गाने बचे जो कुछ और बन के फिर हमने 7 गाने और बनाए। अच्छा, वो सारे स्क्रैप करके उन एक्सर्ब से 7 गाने और बनाए। बट
after that 7 songs we made, Faizan, that call happened, that No Love in the Industry wala call happened after that. अच्छा. And Faizan told me this, and then I was just writing something raat ko, and next day I was in the studio with Sez, and I showed him कि bro ये करना है मेरे को, ये लिखा है मैंने. And रूबरू का बीट Sez ने स्टूडियो में बनाया. By me, Faizan were there in the studio. We were speaking about stuff कि एल्बम को कैसे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, what's the story and all that. Plus we had a few concepts also here and there, running concepts कि क्या करना है. But मेरे पास ये स्टोरी थी जो मेरे को बतानी थी एल्बम की, जो पूरी ओवरआर्चिंग स्टोरी है कि वो लड़का दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली आता है, एंड देन हाउ ही ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस होते हैं उसके साथ, मेंटल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, एंड देन इंडस्ट्री से भी धोखा मिलता है एंड ऑल दैट, एंड इन बीच में उसके ही रियलाइजेस कि प्यार इम्पोर्टेंट है, प्यार ढूंढना है, मतलब सुकून, प्यार, सुकून कहाँ है, सुकून ढूंढू, सुकून कहाँ से वो आता है कि ओके सवेरा, कि वो सवेरा, उसको प्यार मिल गया, दैट्स अ न्यू लाइट, एंड देन he owns up to it, and then he ends up with Hona Hi Tha, where the city there where he is at now owns, and Yeah. मतलब वो embrace कर लेती है Yes. दिल्ली Yes. लड़के Yeah. को जो बाहर से आया, and now Yes. he is also as Delhi as it gets. Yes. तो ये पूरी स्टोरी में काफी चीजें, मतलब ये स्टोरी मेरे पास थी और इसमें काफी चीजें थी और भी जो हमने काफी ब्रेक डाउन करके सेगमेंट्स में, दैट्स व्हाई देयर आर एक्ट्स नाउ Yes. सी एल्बम, क्योंकि Yeah. वो चीज भी मेरे को वैसे पोर्ट्रे करनी थी कि अच्छा, आई डिड नॉट वांट टू लाइक पुट इट आउट देयर फ्रंट एंड सेंटर, बिकॉज वो थोड़ा सा ऐसा मेरे को लग रहा था कि पता नहीं, इट्स जस्ट दैट वो ऑर्गेनिक नहीं लग रहा था मेरे को कि टू मेक an album on just kind of mental health, कि अच्छा कि मैं पूरी इसको बेस ही कर दूं उस चीज पे, नहीं, क्योंकि वो पॉइंट ही नहीं है ना. तो भाई ये ब्रो, मतलब ये सारी चीजें ठीक है, अच्छा स्टोरी भी बतानी है, ये सब चीजें भी करनी है, प्लस वो एक्ट्स के थ्रू फ्लो भी हो रही है स्टोरी, एंड अगेन लाइक वो ऑर्गेनिक जो एक फैक्टर होता है ना, कि कहीं सोचना ही नहीं है हाँ. कि क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, जो बन रहा है बन रहा है. बट वही है कि वो चीज हैपेंड बिकॉज ऑफ आफ्टर रूबरू, व्हेन वी मेड रूबरू वी वर लाइक कि दिस इज ओके, फक एवरीथिंग एल्स. जो 7 गाने बनाए हैं वो भी डंप करो, जो उसके पहले गाने वो डम्पी है, रूबरू है, रूबरू से स्टार्ट करते हैं. Wow. रूबरू इज द इंट्रो, वो बनी गया इंट्रो दैट वी नो ऑल ऑफ अस. लाइक वो कहने की जरूरत भी नहीं, लाइक दैट वाजंट इवन अ ऑनगोइंग कन्वर्सेशन हमारे एंड पे कि हमें बोलना ही नहीं पड़ा एक दूसरे को कि वो ये इंट्रो है, वो इंट्रो था. हाँ, वो सबको पता था. वो बोलना ही नहीं पड़ा, हाँ, वो बोलना ही नहीं पड़ा कि ये पहला सिंगल है, क्योंकि इफ दिस नॉट द फर्स्ट सिंगल देन व्हाट. Then what, right? तो Right. वही है ब्रो, मतलब वही इट्स नहीं, रूबरू में गिटार सोलो कहाँ से आया? एंड रूबरू में गिटार सोलो ऐसे आया कि मैं रॉक किड हूँ, मतलब मैं बचपन से काफी, मतलब द फर्स्ट म्यूजिक exposure that I had was rock. Yeah. It was Indian classical also, but because मैं ऐसा 3rd, 4th और 5th क्लास में Indian classical सीखा है ओवर ट्रेनिंग, but अच्छा. mostly it was just कि वो भी मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को रॉक म्यूजिक पसंद था, और that was the only outlet I could figure out कि अच्छा मेरे को ये करना है, बट इसका रास्ता क्या है. तो my mom dad like देखो गाना गाना है तो ट्रेनिंग कर. तो रॉक किड हूँ मैं बचपन से, हिप हॉप मेरे को, आई वाज अ बी बॉय, बट ऐसा लिरिक वाइज और वो सब सुनना मेरे को थोड़ा बाद में आई फिगर इट आउट. मतलब मैं 4th 5th क्लास में हिप हॉप सुनना स्टार्ट करा था मैंने. 2nd क्लास में मेरे को मेरे कजिन ने रॉक सुना, लाइक रॉक से. अच्छा. तो मैं काफी वो सब सुनता था. तो ये था मेरे हमेशा से कि गिटार, ग्रैंड साउंड, लाइव साउंड, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एल्बम में देयर इज अ कांस्टेंट रिकरिंग साउंड ऑफ ग्रैंड साउंड्स, लाइक गिटार हो गया, सैक्स हो गया, क्या कहते हैं,
ब्रास वाले साउंड्स है, ये सब सवेरा में पूरा आउट्रो है, एक पूरा सैक्सोफोन का आउट्रो है। तो सुकून में भी बीच में गिटार आता है, सेकंड हुक में गिटार आता है, थर्ड हुक में गिटार आता है। तो वो कॉन्शियस डिसीजन था। और द बेस्ट थिंग इज व्हेन सेफ मेड दैट, गिटार उसने खुद डाल दिया, ठीक है। अच्छा। वो था कि उसको उसने जो फर्स्ट वाला जो गिटार लिख है उसमें जो सैंपल है वो गिटार, वो तो खुद सेफ ने डाल ही दिया ना। लाइक मैं वहीं पे आई गॉट सोल्ड कि भाई ये क्या बीट बना रहा है। एंड बट वही है कि वो गिटार लिक्स इतने बढ़िया है कि दैट पार्ट ऑफ आई जस्ट सेड कि ब्रो, I know this very sick guitarist, like he's a musician, but like Aman Sagar is one of the best musicians I've ever worked with personally, and I just was like कि bro अमन बहुत अच्छा गिटार बजाता है and let's see क्या कर सकते हैं। तो ये लाइक हाँ बीट में गिटार है और वो एंड में अच्छा भी ऑफ कोर्स लगेगा, इट जस्ट मेक्स इट ग्रैंडर यस। वो ड्रम्स आते हैं, वो जैसे ड्रम्स हैं, फिर वो जैसा हुक में ड्रम्स हो जाते हैं, और फिर वहां पे एक गिटार तो मतलब वो इतना ग्रैंड करने के लिए, अगर ग्रैंड कर ही रहे तो इसको एकदम ही लेके चले जाते हैं ना, रॉकेट लॉन्च भाई एक्चुअली मैं भी रॉक किड ही रहा हूँ, एंड मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी गन्स एंड रोजेस और इन सब में ही बिताई है मैंने। सो वो जब गिटार सोलो की तो बात अलग होती है ना, वो जब आता है तो वो आपके कहाँ पे टच करता है, आपको सब इस ओपन एंडिंग फिलोसफिकल इमोशनल फील पूरा, वो द परफेक्ट एंडिंग, द परफेक्ट क्लाइमैक्स जो हो सकता है वो। या तो आई हैव अ लाइक अफिनिटी विथ a lot of tracks जिनमें गिटार सोलोज है, like Sing for the Moment में एंड में वो पूरा एरोस्मिथ का है बेसिकली, और जो एमिनेम ने कहा था, राइट वो इंटरपोलेशन एवरीथिंग, बट Sing for the Moment में if I'm not wrong there is a guitar solo by some, like ऐसा किसी ने और भी इस पे बजाया, मतलब किसी ने एक्स्ट्रा एड ऑन भी करा उसमें, आई थिंक नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, बट हाँ तो वो है। फिर मतलब काफी गाने हैं, एक वीकेंड का गाना है शेमलेस, उसमें गिटार सोलो है, जब बहुत सारे गाने जिसपे गिटार सोलोज है, एंड आई लव इट, वो मेरे को अलग ही अटैचमेंट आ जाती है, और फिर वो गाने मेरे प्लेलिस्ट में भी चले जाते हैं। तो माय ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी इज माय फेवरेट एल्बम बाय लाइक ऑफ ऑल टाइम, एंड कान्ये वेस्ट का उसमें सो डेविल इन अ न्यू ड्रेस करके उसमें एक गाना है जिसमें वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, उसमें वर्स आता है, हुक वर्स वगैरह है, फिर उसके गाने के बीच में गिटार सोलो है, और फिर एक क्रॉस का वर्स आता है। दैट्स अ वेरी, और क्योंकि ऐसे वो है कि गानों में एंड में गिटार सोलो आते हैं, एंड दैट ट्रैक एंड्स, बट दैट ट्रैक स्ट्रिप्ड माय माइंड, एंड आई वाज लाइक कि ब्रो इसमें गिटार सोलो आ गया माइक डीन का बीच में, एंड देन क्रॉस का वर्स आ रहा है। तो दैट्स समथिंग दैट आई आल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लिटिल बिट फ्रॉम देयर, एंड आई वाज लाइक कि ब्रो इसमें मैं हुक पहले नहीं डालूंगा, मैं पूरा 3 वर्सेस करूंगा, फिर हुक आएगा, फिर मेरे पापा की स्किट आएगी, एंड देन गिटार सोलो आएगा। तो वो स्किट बेसिकली गिटार सोलो के लिए रनवे बनाता है, एंड देन गिटार सोलो कम्स इन एंड इट टेक्स इट अप, राइट। एंड इवन इन लाइव परफॉर्मेंसेस दैट guitar solo kind of gives me enough space after a hefty intro to just interact with the audience and get them ready for the journey that the album is. And it also gives them a breather कि okay, getting ready, okay, इतना अच्छा intro आया। ये डीपर इनसाइड आया बेसिकली, ये जो अभी आपने लास्ट में बताया, या ये खाली जो आर्टिस्ट है ये खाली वही समझ सकता है। हम लोग एज अ लिसनर ये पर्सपेक्टिव मेरे को एक भी बार नहीं आया था, यार दिस कैन आल्सो बी वन थिंग, जिसकी वजह से गिटार सोलो इज वेरी यूजफुल। कनेक्टिंग बैक टू व्हाट यू सेड कि ऑडियंस के बारे में कैसे सोचा, तो ये छोटे छोटे नुआंसेस है ब्रो, जहाँ पे हम ऑडियंस के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। मुझे पता है कि आप ये आंसर्स दे चुके हो, मुझे आंसर्स पता है, बट मैं अपने ऑडियंस के लिए पूछूंगा, मीन नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एल्बम के लिए? मुझे पता आपका ज़ोडिएक होगा मीन, पाइसेस, बट फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि आपने ये चूज करा? एक्चुअली 2-3 लेयर्स हैं उसमें, 2-3 एक्चुअली आई डोंट नो, वैसे काफी लेयर्स है उस नाम के पीछे। एक तो ये है कि ऑफ कोर्स Pisces is my zodiac sign, and like my sun sign is Pisces, my moon sign is also Pisces. So I'm like as Pisces. And दूसरा लेयर पे जहाँ पे प्ले करती है एल्बम इज दैट
a Piscean trait, like the core traits, is that he's like a Piscean is very emotionally vulnerable, emotionally charged. कि if they feel कि दुख है तो फिर वो दुख में घुस जाएगा, और अच्छा है तो फिर वो गांडी फाड़ देगा, that kind of thing. And uh, the third aspect is mean, is संस्कृत में मछली, मतलब ऐसा वो होता है, मछली हाँ, बोलते हैं ना, that's why South Indians call fish मछली, because South Indian, मतलब वो language is very closely derived from Sanskrit. Sanskrit, yeah. Yeah, so and this album also has an underlying theme of, वो बोलता होगा NASCAR में, zodiac Pisces लूप में चले दिमाग मेरा, and I keep swimming, keep floating, जिस भी तरफ लेकर चले बहाव मुझे. तो उसके बाद जीना इसी का नाम आता है. तो वही है कि वो सेलावी वाला भी सीन है कि life is come as you are, life is such is life basically. Yeah. कि यही है, and you have to keep floating. जीना इसी का नाम है. You have to keep floating, be with the wave, but also kind of be aware about in what waters are you swimming. And Pisces का जो symbol आप देखोगे, उसमें दो मछलियां लूप में चलती हैं, opposite direction. Right. That also signifies the mental state of the character at some point, कि वो loop में चल रहा है and all that. And वो it also signifies the circle, like कोशिश वाला वो ऐसा कुछ, वो एक circle भी define करता है कि वो पूरी album एक full circle भी है, कि वो आया था दिल्ली में और वो दिल्ली का हो भी गया. And वही है ब्रो, मतलब ये सारी चीजें काफी ट्रेट्स भी सिग्निफाई करती है, ये भी signify मतलब लिटरली ये आंसर सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि इससे बेटर टाइटल हो ही नहीं सकता था. हाँ ब्रो, वही नहीं हो सकता जैसे बेटर टाइटल, क्योंकि नहीं हो सकता था, राइट. इट मेक्स सो मच सेंस. अगर आप सारे गाने सुनो और जो बंदे ने बात करी है गानों में, उसके बाद व्हेन यू रिलेट दिस विद पाइसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो भाई बहुत सही मैच कर रही है. तो 100%. Also, another big characteristic, अगर आप कहीं भी पढ़ोगे तो first thing that comes is dreamer. That is the first trait, कि Pisces dreamer. तो वो भी एक प्ले है कि ओके, सपने हैं उस बंदे के, सपने उन्हें खुद ब खुद साकार होना ही था. All that. राइट. वही है. Plus, I like Mac Miller का swimming is बहुत close to my heart. अगर मैं उसको पता नहीं कहूँ बेस्ट माय फेवरेट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम, इसमें पता नहीं, भले ही मैं ना डालूं उसको यार, जो भी है, जो भी है बहुत क्लोज है. It's beyond that. वो swimming भी is like, it's a similar kind of vibe going on. Feeling, तो अगर तो वहां से भी काफी में वो हुआ कि स्विमिंग तो नहीं रख सकता मैं ना, बट या लाइक Pisces. लेकिन मीन काफी सही आया. मीन काफी सही आया. यस भाई, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्बम कवर, थोड़ा सा एल्बम कवर के बारे में बताइए कि कौन कौन लोग दिख रहे हैं एल्बम कवर में. कुछ लोगों को तो आपने गेस कर लिया, बट फिर भी लाइक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे. So okay, I'm at the center. मेरे लेफ्ट साइड में there is stairs with the, I also bring down the Easter eggs on this. Okay. So Stez is holding that movement ka record, like that signifies Stez being the part of the record label. There's my girlfriend AK, who is also featured on the album. Jo, the reason why AK is the only person who is interacting with water in the whole thing is because वो भी Piscean है. तो वो भी उसकी वो शी also Piscean. तो वो एक वो है. देन फ्रैपे का बेट यू नो का कवर अगर आपने देखा होगा तो उसमें पट्टी लगी हुई है उसके हाथ में, तो फ्रैपे उसके बगल में फ्रैपे एंड वो पट्टी निकल रही है उसकी. That kind of like it symbolizes his next phase also, like later on. Then उसके पीछे there is सीधे मौत. Yes. उसके पीछे वाले पेड़ पे जहाँ पे मैना है, एक छोटी सी मैना. Right. तो वो सीधे मौत है. Then towards the right there is like just behind me on my right is my grandfather, my father and my mother with
my current dog and the one dog that passed away. Okay. So yeah, the black Labra is Yeah. Oscar that I have, and Okay. that's in Gorakhpur. It's with my dad. Okay. And the other one passed away around 2018. But yeah, वो मेरा कुत्ता था. हाँ, तो हाँ, मेरा बहुत हाँ. तो वो है. उसके पीछे there is यशराज. The sitting वाला is यशराज, क्योंकि वो आप तकिया कलाम जो उसकी EP है, हाँ. उसके बैक कवर को देखोगे, ट्रैक लिस्ट कवर को, तो that is the same pose. तो Oh, that okay. is यशराज. उसके बाद देयर इज इक्का भाई, हु इज क्योंकि वो एक तो कार्ड से वो कर रहे हैं, कार्ड्स को उसके एनिमेटेड वीडियो में आप देखोगे तो आर्टवर्क के, तो उसमें वो कार्ड्स को फ्लोट कर रहे हैं. दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स टोटका मैजिक. हाँ, हाँ. एंड देन देयर इज रागा, यूजुअल रागा. रागा. तो अच्छा. उसके भी एनिमेशन में वो फूक रहा है ऐसा, हाँ, धुआं आता है शायद बीच में. धुआं आता है. हाँ, बीच हाँ, में. तो मैंने जो चीज नोटिस नहीं करी थी वो ये था कि आपने जो बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड भी पाइसियन है, सो दैट्स व्हाई वो पानी के अंदर है. एंड जो दो डॉग्स हैं उनका ये, हाँ, जो दो डॉग्स हैं उनका ये सिग्निफिकेंस है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने मैना भी नहीं देखी थी, मैंने मैना मिस कर दी थी. ओके ओके. वो पेड़ के ऊपर एक छोटी सी मैना भी है. हाँ, राइट. तो अब पूरा सेंस मुझे समझ, एक्चुअली मैंने खोल रखा है तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो अब मुझे पूरा समझ आ रहा है. और वो दो फिशेस आपकी वो पाइसेस वाला जो साइन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे साइन हैं. बनाता है, वो रिप्रेजेंट करती है. ऑल्सो द डिफरेंस इन कलर रिप्रेजेंट्स द सन साइन एंड द मून साइन. एक ब्लू है, एक ऑरेंज. अच्छा. ओ वाह भाई, ये तो डिटेल था यार, मतलब इसलिए वो गोल्डन और वाइट है. ओ मैन, ये काफी डिटेल था, ये सही था. यहाँ तक सोचे. तो विभव ने कर दिया है उसमें. So a lot of it is my ideas that Vibhav has brought to life. Some of them are also Vibhav's ideas. So ये करना to make the color coordinated fishes, वो विभव का idea था. अच्छा. Because I just told him कि यार मेरे को, I just wanted to show, and my initial idea was कि let's put like थोड़ा सा surrealistic kind of environment where background में there is the sun and the moon together, and it just feels like that. But तो उसने बोला कि actually background खाली रखते हैं and ये चीज fishes से denote करता है. Nice. Like नाइस मैन. ना काफी सटल था. yeah. Also it kind of like the rest of like काफी छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारी चीजें. Also as a piece of art, तो it in the end is what you make of it. लेकिन Right. और भी चीजें जैसे बेसिकली वो सेंस चल रहा है जहाँ पे मैं पानी में अपना एलिमेंट, I'm in my element. I'm also taking power over my element. आप मेरे हाथ में ध्यान से देखोगे तो उधर एक डॉट करके एक स्टार का वो है. That is the Pisces constellation. ओके. That वो रेवती constellation बोलते हैं उसको. अच्छा. तो वो डिनोट करता है वो डॉट. ये तो बहुत डिटेल था भाई. और वो जो एलिमेंट है पानी का बॉल जो है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स बोथ. इट रिप्रेजेंट्स कि मैंने कंट्रोल कर लिया अपने एलिमेंट को भी, एंड वो फिर स्टार्स भी साथ में है उसके, क्योंकि सारे सितारे अब मेरे साथ हैं क्योंकि मैंने कंट्रोल कर लिया उसको. प्लस वहां पे आप देखोगे तो पेड़ जो सामने वाले हैं उनमें वो खिले हुए हैं, पीछे. उतने नहीं खिले हुए, पीछे उतने खिले हुए नहीं है. तो वो भी है कि वो सेंस प्रोग्रेस में है, एंड सामने वाले खिल रहे हैं तो पीछे वाले भी खिल जाएंगे. वो सेंस चल रहा है वहाँ पे. Damn भाई, बहुत सही. लाइक अब मजा आता है ना, लाइक इतना डिटेल अगर कोई आर्टिस्ट किसी चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करता है ना भाई, तो लिसनर को भी मजा आता है. लाइक ऑडियंस को भी लगता है कि हाँ भाई, जिसके मैं गाने सुन रहा हूँ, जो मेरा आर्टिस्ट है, उसने इतना एंथुजियास्टिकली काम करा है इस चीज के ऊपर, यानी इतना माइन्यूट डिटेल पे वो मेहनत दिखती है, तो अलग ही उसका फन है. अच्छा भाई सुनो, अब मैं कुछ सॉन्ग्स के बारे में स्पेसिफिकली आपसे बात करना चाहूंगा. जिसमें पहला गाना जो है वो है नास्कार. ठीक है, नास्कार भाई, मैं आपको सही बताऊं, सो मैं क्या कर रहा था ना, मैं बहुत डिटेल में सुन रहा था. जब मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था तो आई वाज
नोटिंग डाउन पॉइंट्स कि भाई मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा. नास्कार शुरू हुआ और मैंने उसको लिख दिया 15 सेकंड में कि यार इंट्रो बहुत बकवास है, इंट्रो में मजा नहीं आ रहा, टू डिस्टॉर्टेड है ना, टू डिस्टॉर्टेड. और भाई 30 सेकेंड्स के बाद वो जब चेंज होता है और उसके बाद जब वो गाना पूरा बदलता है तब मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ आया. एंड आई वाज लाइक यो मैन, भाई हिला दिया, हिला दिया. जो इस ट्रैक का था, जो इनको करना था, वो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे को एज अ लिसनर की जर्नी वही गई. मैंने स्टार्टिंग में सुना, उसने मुझे पूरा हिला के रख दिया कि यार ये क्या ही चल रहा है, इतना शोर इतना. बट उसके बाद है ना, ओ मैन भाई उसके बारे में थोड़ा बताओ, लाइक क्या था दिमाग में व्हेन यू वर क्रिएटिंग दिस ट्रैक. वही था ब्रो, मतलब ऐसा बताना था, उस चीज को रिप्रेजेंट करना था कि सुकून बेसिकली जर्नी इसकी. सनसनी में भी एक लाइन है सुकून के बारे में कि ऐसा लाइक वॉट एवर इट बेसिकली सिग्निफाइज कि कितना भी कर लो, कितने भी आउटवर्ड वो ढूंढ लो, सुख ढूंढ लो, तब तक सुकून नहीं मिलने वाला जब तक तुम खुद के अंदर नहीं देखोगे. तो फिर वो कैरेक्टर क्वेश्चन करता है कि ढूंढू सुकून कहाँ, राइट घूमू लापता में. राइट. और फिर सुकून खत्म होता है इन अ वेरी डिस्टॉर्टेड वे. तो सुकून ट्रैक इज अ सेलिब्रेशन of the grief, the sadness, and it also signifies जो हम एक फेज में होते हैं ना, जहाँ पे हम उस चीज को ग्लोरीफाई कर देते हैं, हम उस चीज को बहुत ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे है यार, ऐसा ही है, बजते हैं, पार्टी करते हैं, दुख है तो है, हाँ राइट थोड़ा दारू पियेंगे, थोड़ा सा लोगों से मिलेंगे, गाने सुनेंगे तो नम हो जाएगा. राइट. बट वो बाद में समझ में आता है, मे बी किसी को 2 महीने बाद, किसी को 2 साल बाद, की वो चीज बिल्डअप होते होते मेरे को कितना रट में ले आई है कि नाउ वो चीज मैंने इतनी इग्नोर कर दी है कि अब वो चीज मेरे पे डॉन इन हो रही है कि लाइक इट स्टार्टेड टू डॉन ऑन Yeah. ए प्रॉब्लम. Yeah. काइंड ऑफ इज दैट फेस फ्रॉम सुकून टू नास्कार की ओके वो नीचे जाता है एंड में. एंड देन फर्स्ट हाफ इज प्योर एंजाइटी, दैट्स व्हाट we went with कि, and we knew कि कुछ लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि वो काफी ऐसा डिस्टॉर्टेड बजने वाला गाना है. मतलब Yes. फर्स्ट हाफ ऑफ नास्कार इज दैट. Yes. अगर मैं उसको बड़े स्टेज पे परफॉर्म करूंगा तो बंदे बच जाएंगे. हाँ राइट. लेकिन अगर आप उसको ईयरफोन में सुन रहे हो पहली बार तो इट माइट गेट वो कि पता नहीं क्या चल रहा है. And it's pure anxiety. Like even after I had written parts of it, which after the beat came in, I kind of structured a few Yeah. things here and there. But वो लिखा हुआ था मेरे पास पहले से कि मेरे को ये तो that's what I went with Seth. And I went to Seth and I told him कि bro ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को ऐसी चीजें बोलनी है. And this is the first half where I want to say the meanest, darkest things that are happening. And then kind of transitions because that track in itself is a transition from the dark parts of the mind to him realizing कि ये गलत है. हाँ. I need to quit. I Yes. need to stop living like this. Yeah. तो and NASCAR also the word play comes in कि वो कहता है ना कि my mind is racing. Yeah. And वो ऐसा नहीं कहते हैं कि mental state मतलब ऐसा ब्रेक डाउन हो गया, क्रैश हो गया, लाइक आई वाज ब्रेकिंग डाउन, Yeah. क्रैशिंग, हाँ. किसी ट्रॉमा की वजह से या जो भी थिंग्स है, बहुत मतलब इमोशनली बहुत ऐसा फील हो रहा है कि हम फील लाइक क्रैशिंग. Yeah. तो भाई इसी पे प्ले है, मतलब माइंड इज रेसिंग. एंड That- व्हेन yeah. वी Please carry on. Please. नहीं आप और भाई वो माइंड इज रेसिंग नास्कार दैट वे कि नहीं इतना तेज है कि रियली वो ट्रैक का मतलब वो ट्रैक अपने में एक स्टोरी बता रहा है. वो ट्रैक अपने लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक ऑफ द एल्बम. मेरे को तो ऐसा लगा कि क्योंकि वो इतना ज्यादा इमोशनल ट्रैक है. लाइक आप स्टार्ट भी करो, भूख नहीं लगती थी और ये सब जो बार्स आती हैं उसमें, तो वो सुन के ही लगता है कि ओ मैन, वो पकड़ता है आपको कहीं ना कहीं से वाला ट्रैक. उसमें जब आई नीड टू क्विट वाला जो पार्ट आता है तो लगता है कि आप पूरा फील कर रहे हो यार आर्टिस्ट को. मतलब आई थिंक वो ट्रैक it's you are in my mind basically. यस NASCAR I am उसके पहले I am taking you कि in a way that's why it's a part of the first act, right? Head. क्योंकि and this is something that even Jyoti के reaction में she
picked up कि okay, Delhi is a part of head. And I loved that fact कि उसको समझ में आ रहा है कि I made like you know purpose solve हो गया. But वही है कि वो उसके पहले दिल्ली में वो अपने motivations बता रहे हैं ये वो I'm bringing you closer and closer to. फिर सुकून में I'm also कि making you come close कि okay but you are coming close to inside my head. It's बहुत सारी चीजें. It's also fun. It's also banger and all that. But वो dark होता जा रहा है. तो when you are at NASCAR, that's when you are inside my head Yeah. with me. तभी तो आपको इतना शोर सुनाई दे रहा है, आपको इतना वो सुनाई दे रहा है, आपको इतना सब कुछ चल रहा है उसमें. मैं तेज रैप भी कर रहा हूँ क्योंकि आई एम एंशियस एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो तेज रैप कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ऑल दैट. एंड देन क्रैशेस एंड देन आई एम आउट ऑफ माय हेड. Yeah. And the audience is also now at a third perspective, and I'm breaking the fourth wall with them ki okay, I need to I need to quit. Yeah. and you know all that. तो वो बहुत जल्दी that's why. and वो वही है कि वो बेट भी इतनी तेज चलती है, इतना वो हैम आता है इतना उसमें कि लोगों को समझ में नहीं. इवन लाइक हम लोग की इंटरनली भी when I wrote the song, I basically sent some a cappella demo or something like that to Faizan, and I made everybody hear that, and we were like, yeah, it like it puts you in the like it puts the audience in your mind right now with you. But when Seth sent me that beat of Nascar, फिर फैजान ने तो बोला कि भाई ये तो ऐसे ही बिना गाने के ही मेरे को एंजाइटी हो रही है ये फर्स्ट हाफ सुन के, क्या चल रहा है यहाँ पे. एंड सो इट इज दैट ब्रो, मतलब Right. So भाई next track Interlude में आपकी गर्लफ्रेंड की वॉइस है ना वो. तो सो वो प्लान रिकॉर्ड करा था या वो एक्चुअल में एक वॉइस मैसेज था जो उन्होंने आपको सेंड करा था? ब्रो वो मेरे को ऐसे ही मतलब हम लोग बात करते रहते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, तो उसने मेरे को बोली थी ये चीज कि और मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ बहुत सारी सिचुएशन में जहाँ पे मैं अपना क्या कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा होता है या कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही होती हैं तो मैं रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ. अच्छा. तो वही है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि यू नो. एंड हाँ मतलब मैंने अब वो बात हो गई तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या, उसको नहीं पता है ना, तो मैंने ऐसा धीरे से रिकॉर्डर कर देखा कि क्या क्या बोल रही थी तू ऐसा करके, तो फिर उसने ये सब चीजें बोली. अच्छा. नहीं एक्चुअली लाइक वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्बम का, इंटरलूड. एंड जब शुरू हुआ था तो मुझे ओके लगा, मुझे लगा ठीक है एक वॉइस मैसेज आ रहा है इससे जाएगा. बट उसके बाद जो आपका रैप आता है ना तो वो काफी सेंस बनाता है कि ठीक है अब ट्रांजिशन फेज आया है, अब पूरा वो हार्ट वाला पार्ट अब आ रहा है यहाँ पे, है ना. या तो वो काफी सही लगा मेरे को. एंड हर बोलो हर स्किट लाइक हर एक्ट के स्टार्टिंग में एक, सो बेसिकली रूबरू इज द स्टार्टिंग, एंड उसमें मेरे डैड का स्किट है. यस. हार्ट की स्टार्टिंग में आकांक्षा का स्किट है. हेड के हैंड के स्टार्टिंग में फैजान का स्किट है. हाँ. एंड एल्बम खत्म होती है फ्रैपे के स्किट. रैप है इसके. हाँ राइट. राइट. So that's how basically that वो भी था कि ये कि this was a not a conscious decision, it just so happened and it was like भाई ये लोग इस एल्बम के साथ बहुत मैजिकल चीजें हुई है, मतलब ये सब चीजें हमने वो नहीं करी है, बट हमें बाद में रियलाइज हुआ कि every act starts with a skit and that is something we did not plan, it just Wow. happened. Seriously? पे it was making sense. हाँ मतलब नो लव के स्टार्टिंग में it was making sense तो हमने वहाँ पे डाला है. होमकमिंग के स्टार्टिंग में क्योंकि इंटरल्यूड है इट वाज मेकिंग सेंस तो हमने वहाँ पे डाला है, बट वो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि ओ ये तो ऐसा बन गया. Yeah. हर एक्ट के स्टार्टिंग में देयर इज अ स्किट नाउ, एंड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ गिव्स पीपल आल्सो, ऑडियंस आल्सो पर्सपेक्टिव कि अगर तुम्हें स्पॉटिफाई एप्पल पे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा एक्ट स्टार्ट या एंड हो रहा है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने पहले से डिसाइड करा होगा कि हम लोग इंटरलूड्स डालेंगे ऐसे करके ना. भाई तब तो ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिकली डिजाइन हुई है एल्बम, राइट? वही ब्रो, वही हर चीज ब्रो, हर एक चीज बहुत ऑर्गेनिकली.
लाइक वो सबका अपना अपना एक वो वैसे ही आया है कि काफी ये तो मैं बाद में पता चली कि वो ये ऐसा हो रखा है। हाँ इट्स और ऑर्गेनिक कि हम लोग को भी बाद में नहीं। हाँ, और भाई इसके बाद एक और ट्रैक जीना इसी का नाम, ये मेरे को बहुत अच्छा ट्रैक लगा। लाइक ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक। नास्कार, जीना इसी का नाम और भी बहुत हैं, बट जीना इसी का नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये वो गाना है जिसको मैं डेली सुनना चाहूंगा। और इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि कि आपने काफी न्यू स्कूल भी ट्राई, न्यू स्कूल स्टाइल में करा है। जैसे वो जब लाइन आती है आपकी हारा प्यार है ना, तो वो जो सेकंड वर्स, पहुंच जाते हैं मतलब। हाँ वो सेकंड वर्स आया है, तो क्या कुछ ऐसा सोचा था कि यार एल्बम में थोड़ा न्यू स्कूल साउंड में डालना है, या फिर ये भी बस फिट हुआ अभी थॉट कि ये सही जा रहा है इसलिए हमने डाला था? ब्रो अ बिग पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस बिफोर मेकिंग दैट एल्बम लाइक वाज कि अभी तक मैंने जो भी करा है, क्योंकि अब तो ये है ना कि मैंने पिछले 10 साल में जितने भी गाने निकाले हैं, मैंने शामिल भी निकाला है जिसमें ऑटो ट्यून फुल वो है, मैंने चांद पार भी निकाला है जिसमें ऑटो ट्यून है, मैंने नामाकूल भी निकाला है जिसमें कुछ ऑटो ट्यून नहीं है, उसमें मैं सिर्फ रैप कर रहा हूँ, मैंने ट्रबल मेकर्स भी निकाला है, मैंने मल्टीपल ट्रैक्स, तो एंड ऑल दैट इज माई साउंड। ऐसा नहीं है कि मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट करके मैंने देर भी निकाला है एक ट्रैक, वो बहुत लोगों को लगेगा कि सवेरा में मैंने पहली बार अटेम्प्ट करा है कुछ ऐसा डांस क्लब वाइब जैसा कुछ, बट एक गाना है देर जिसपे जो मैंने ऐसे ही डाला था जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, दैट वाज माय एक्सपेरिमेंट, देर वाज माय ओके, अच्छा। तो उस पे आई थिंक इतने बहुत ज्यादा प्लेस नहीं है, आई थिंक उस पे कम ही है, मतलब फेयरली लेसर नोन ट्रैक्स दे है मेरा, बट ऑल दीज साउंड्स आर बेसिकली जो मेरे को एक्सपेरिमेंट करके आई फिगर आउट कि अच्छा ये ऐसे अभी मैंने करा है, ये आगे ऐसे वर्क करेगा, यू नो लाइक, तो वो चीज सब कुछ मेरे को यहाँ पे आके एक माइलस्टोन बनाना था इस एल्बम में कि जो भी मेरे साउंड्स हैं, जो भी मेरे इन्फ्लुएंसेस, और वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंसेस से आ रहे हैं ना, मतलब मैं भी सुन रहा हूँ बाहर की चीजें, जे कोल भी बाहर ऑटो ट्यून में रैप कर रहा है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं जैसे यूज कर सकता हूँ वैसे, और ऑथेंटिकली कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे क्या डाल सकते हैं, कहाँ पे कौन से गाने में क्या साउंड इम्प्लीमेंट हो सकता है जो मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है, just have to solidify that in this राइट, album. राइट। So now it's all there कि I can, like, I'm a storyteller who sometimes sings also with a little use of auto-tune here and there, but वही है, मतलब वही, और फिर रैप भी कर रहा है वो एवरीथिंग, तो वही है कि ये सारी चीजें ऐसा ऐसा वो नहीं था कि न्यू स्कूल करना है या कुछ, बट वो चीज मैं करता आ रहा हूँ, तो बस हर हाँ, साउंड को सॉलिडिफाई करना था। करना था एल्बम में एक जगह पे हर टाइप का साउंड मेरा होना चाहिए। लाइक जो भी मैं करता हूँ हाँ, वो एक जगह पे जो भी होना मैं चाहिए। करता हूँ, हाँ, राइट, राइट। जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी है। हाँ, तो सवेरा ट्रैक भाई, मतलब ये ट्रैक तो जब शुरू हुआ बोले कि अरे यार ये तो डीप इलेक्ट्रो हाउस म्यूजिक लग रहा है मेरे को, है ना, ये किधर जा रहा है ट्रैक। एंड जब मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया तो भाई यशराज का फीचर है, ठीक है। एंड यशराज तो ऐसे ट्रैक्स पे बहुत ही सही लाइक फिट होते हैं, एंड आप दोनों ही इस ट्रैक में एक्चुअली बहुत सही साउंड कर रहे हो, इतना सही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। एंड मेरे हिसाब से ये वो ट्रैक है जिसके मासी होने के बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। ये यूथ का ट्रैक है एंड इट कैन बी अ ट्रैक ऑफ एनी पार्टी, है ना, ये पूरा वाइब जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था लाइक वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रैक, बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रैक्स? हाउ वाज इट? 100%, ब्रो, आई थिंक सवेरा is the track that took us most time अच्छा। on the album, because एक तो ये भी था कि थोड़ा सा तबीयत वबीयत खराब थी हम लोग की, लाइक वो जनवरी वाला टाइम था एकदम, जब ठंड होती है, पीक ठंड होती है, तो हाँ, एक हफ्ता मैं बीमार था, एक हफ्ता फिर सहज बीमार था, थोड़ी देर में एक हफ्ता यशराज बीमार था टाइप, तो इस वजह से टाइम लगा, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट बैक एंड पे काम चल ही रहा था, मतलब वी वर नॉट डूइंग फाइनल रिकॉर्डिंग्स, बट वी वर स्टिल, कोई भी कितना भी कैसा भी हो, हम लोग काम तो कर ही रहे, तो वो डेमोज हम लोग भेज ही रहे थे, बट हाँ, रिगार्डलेस ऑल ऑफ दैट कंबाइंड, इट टुक अस द मोस्ट टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दैट ट्रैक उस गाने में सेल्स का उल्टा प्रोसेस था, बाकी सारे गानों में मैंने सेल्स को बताया कि ब्रो मेरे को ये एक्सर्प्ट्स ऑफ
ट्रैक्स की मेरे को ऐसा कुछ लिखना है, फिर उसने बीट बना के मेरे को भेज दी, फिर मैंने रैप कर दिया और फिर उसने उसके ऊपर क्या कहते हैं एम्बेलिशमेंट्स करी है उसको और सजाया अच्छा। है, जो भी करके मतलब जैसा भी ड्रॉप्स दे दिए ये वो और इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए और मिक्स करके प्लेस कर दिया ये वो. दिस ट्रैक सवेरा सेंट मी द मोस्ट बेयर बोन्स बीट अच्छा। उसमें. और अगर आप देखोगे तो इट्स बेयर बोन्स, मतलब उस बीट में वैसे भी ड्रम्स कुछ नहीं है, स्नेयर है नहीं, buns चल बस रहे हैं, किक चल रहा है, जो भी है वो है ना. buns चल रहे हैं. हाँ, राइट. परकशंस है उसमें, हाँ. परकशंस है पीछे. हाँ. दोज आर वेरी साइकेडेलिक काइंड ऑफ परकशंस जो मतलब बाउंस में ऐड करते हैं, बट हाँ. एज अ रैपर यू कैन नॉट डू मच इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग भाई- व्हाट टू डू विद इट. भाई मेरे हिसाब से वो परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डीप हाउस बीट है. और इलेक्ट्रॉनिक डीप हाउस बीट के ऊपर हिंदी रैप सुनना मैंने फर्स्ट टाइम सुना, एंड मेरे को तो मजा आ गया. लाइक यार मैं नहीं कर सकता, इंडिया में नहीं हो सकता है, इंडिया में नहीं कर पाएंगे ये लोग. लेकिन भाई जब मैंने सुना है लाइक ओह शिट दे डिड इट. तो एज अ रैपर तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा कि यार इसके ऊपर मैं क्या करूं. क्योंकि वही ब्रो, इट मेड मी लाइक इट थ्रू मी बैक टू दैट टाइम जब हम लोग यू नो जब हम लोग रैप करना स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे पास रेफरेंस नहीं था कुछ की बाहर कि इंडिया में कैसे कर रहे हैं लोग, कि हिंदी में कैसे कर रहे हैं लोग. हम बाहर तो वो करते थे, एम्यूलेट करने की कोशिश करते थे. यहाँ पे मेरे को इस गाने बनाते वक्त वही सेम ऐसा फीलिंग आई कि इसका ये कैसे करा जाए, इसका तो ब्लूप्रिंट ही कुछ नहीं है, मतलब कभी किसी ने कुछ ऐसा करा ही नहीं है. और हम राइट. मतलब मैं गाऊं इस पे कि मैं रैप करूं इस पे, और वो ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी ट्रैप बीट है जहाँ पे एक बाउंस सेट हो रहा है जहाँ पे मैं उसी पॉकेट में रैप कर रहा हूँ. यहाँ पे तो ओपन एंडेड है सब कुछ. राइट. अब मैं इसमें कहाँ गाऊं, क्या करूं, कहाँ रैप करूं, क्या क्या करूं, कौन सा पार्ट हुक है, कौन सा पार्ट प्री हुक है, कहाँ ब्रिज आना है. मेरे पास सिर्फ वंस चल रहे हैं, वंस चल रहे हैं बस, पूरे गाने में चल रहा है. और पूरे गाने में एंड ऑल्सो अगर आप अब सुनोगे गाना उसमें बहुत सारी चीजें चलती है ना, उसमें सारंगी बीच में आ जाता है, फिर सैक्स आ जाता है, उसमें गिटार भी है, 10 चीजें हैं उस वक्त. और 2-3 गिटार है उस गाने में, एक लिक अच्छा. चलता है, एक मेलोडी चलती है, नोट एक काउंटर मेलोडी भी चलती है. तो बट मेरे पास जो डेमो मतलब जो उसने सेज ने भेजा था उसमें सिर्फ जो फर्स्ट नोट है ना गिटार का, टम टप 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 टप, बस वो चल रहा है. मेरे पास बेस लाइन है, मेरे पास किक्स है, और मेरे पास एक टॉप एंड है जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द की ऑफ द ट्रैक. की ऑफ द सॉन्ग. राइट. बाकी सब कुछ उस दैट्स इट वाज टू सेल्फ में डाला भी जस्ट सो दैट मेरे को की समझ में आ जाए. हाँ. और मेरे को एक मिल जाए रेफरेंस, यहाँ गाना है मेरे को. नहीं तो एंड उस गाने के 4 डेमोस बने ब्रो. दिस इज अच्छा. फोर्थ डेमो दैट मतलब यहाँ पे ये फोर्थ डेमो वाज लाइक ओके दिस इज द सॉन्ग, आई हैव क्रैक्ड इट, दिस इज द सॉन्ग. उसके पहले 3 गाने तो मैंने ऐसे कुछ भी मतलब बना रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था. बट ये है कि वो उन 3 डेमोस में से कहीं से आया कि अच्छा मेरे को हाँ. इस गाने का नाम सवेरा सवेरा होगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रैक. हाँ. भले वो पूरा डेमो स्क्रैप हो गया हो, हाँ. बट मेरे को वो समझ में आ गया कि मूड क्या है. कहीं किसी डेमो में मूड समझ में आया, किसी डेमो में कंटेंट समझ में आया, किसी को ये लिखना है. तो दैट्स व्हाट इट इज, एंड दैट वाज द गोल आल्सो फॉर मी एंड as Savera, for it to be something never done, never heard before, never, unknown territory basically. यस यस. क्योंकि भाई मैं एक्चुअली मैं एक टाइम पे ऐसी बीट्स बहुत सुनता, तो मैं बीट्स ही बोलूंगा क्योंकि मैं बाहर के आर्टिस्ट को जो फॉलो, एक आर्टिस्ट न्यू है और ऐसे सोलोमन है, तो ये लोग इस टाइप का म्यूजिक बनाते हैं. बट मैंने वहां भी रैप करते नहीं सुना, किसी को ऐसी बीट्स के ऊपर रैप करते नहीं सुना था. तो मेरे को तो बहुत ही मजा आया. एंड प्लस इस गाने में यशराज था, तो यशराज जो फ्लेवर लेके आता है भाई वो तो बहुत ही सही था. एंड आप दोनों की आवाज एक्चुअली एक दूसरे को बहुत सही कॉम्प्लीमेंट करी थी गाने में, क्योंकि दोनों की थोड़ी सी हस्की वॉइस है ना, थोड़ी सी डिफरेंट वॉइस है, तो वो काफी सही स्विच हो रहा था दोनों के बीच हाँ में. ब्रो, मतलब दिस वाज अ वेरी वो थिंग फॉर मी कि यशराज ही चाहिए मेरे को इस गाने पे. डेफिनेटली. यशराज ही चाहिए मेरे को इस गाने पे. और मतलब ऐसा था कि और भी ये था कि अच्छा डू वी इंक्लूड अ सिंगर ऑन इट, डू वी नॉट, व्हाट टू डू. वो एक कॉन्वर्सेशन थी ऑनगोइंग एट ऑल टाइम्स. बट ये रैप उसके साथ कि भाई मेरे को तो यशराज ही चाहिए. राइट. नहीं भाई परफेक्ट. another fun fact of this album is कि जो यशराज का ब्रिज है ना, हाँ. माना छोड़ दी नाराजगी वाला पार्ट,
उसने लो ऑक्टेव में एक टेक करके भेज रखा था। हाँ जो ये हायर ऑक्टेव वाला टेक था उसने ऐसे भेज दिया था कि ब्रो बैकग्राउंड में डाल देना, यूज कर लेना, ये वो वाह देख लेना क्या करते हैं। तो इसने डिलीट कर दिया ब्रो उसका लो वाला टेक, उसने सिर्फ हाई ऑक्टेव रखा है। तो वो बस सही लगता है ना उसमें। हाँ राइट तो अगेन मतलब says is also, and after we made this, so because it was also a challenge for Yashraj also कि क्या करूँगा, क्योंकि बट हाँ मैंने कर दिया तो उसको थोड़ा सा आइडिया लग गया। बट अगेन क्योंकि वो ऐसा कंटेंट वाइज भी ही इज टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर। यस ये बोल रहा हूँ कि मेरे को तूने स्टार्ट दे के मेरी जिंदगी चेंज कर दी और सवेरा कर दिया, वो he is kind of setting up the no love in the industry वाला part where he is saying कि तेरे कल की उम्मीद में हम आज को गवा रहे थे। हाँ तो राइट he understands कि सवेरा एक्चुअली इसमें नहीं है, बाद में, मतलब sometimes सवेरा जहाँ तुम ढूंढ रहे हो वहाँ पे होता नहीं है। तो नहीं है that way, तो that kind of sets up no love in the industry। हाँ राइट तो वही है कि उसको भी थोड़ा सा ये था कि it was challenge for him as well, but when we did the final vocals and sent it over to Sez, and what Sez has done on the like production overall after जो उसने भरा है उस गाने को, मजा आ I wish people could be a part of this whole वो Journey. गाना स्टार्टिंग में क्या था और अब गया है क्या हुआ राइट राइट ओके भाई नेक्स्ट सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट गाना टोटका इक्का भाई कैसा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा ब्रो। मतलब टोटका इज वन ऑफ दोस ट्रैक, वन एक्चुअली द ओके नहीं वन ऑफ दोस ट्रैक, जीना इसी का नाम एंड टोटका आर द टू ट्रैक्स जो मेरे पास, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने स्टार्टिंग में 12 गाने बनाए थे हाँ हाँ सेल्स के लिए, सेल्स के साथ काम करने के लिए। सात स्क्रैप करे थे जिस पर से 12 बनाए, फिर नए 7 बनाए, फिर नए 7 बनाए। स्क्रैप कर दिए। वो 12 गानों में से टोटका बेसिकली कोई दूसरा गाना था। वो बेसिकली इट वाज अ अच्छा। डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर, बट उसके एक्सर्प्ट्स निकाल के फिर जो ये नए 7 गाने बने थे उसमें वो सातों गाने स्क्रैप हो गए, बट उसके भी एक्सर्प्ट्स निकाल के फिर टोटका। जीना इसी का नाम इज द ओनली ट्रैक जो एज इट इज इंटैक्ट है अच्छा स्टार्टिंग से। अच्छा वो गाना स्टार्टिंग से, वो 12 गाने जो बनाए थे मैंने उसमें भी जीना इसी का नाम था, और वो एंड तक आया है इन ऑन अ डिफरेंट बीट। मे बी थोड़ा सा कॉम्प में चेंज करा है मैंने, मेलोडी चेंज करी है, ये सब वो सब, बट मोटा मोटी द मोस्ट इंटैक्ट सॉन्ग इज जीना इसी का नाम एंड टोटका कम्स सेकंड। टोटका का हुक मैंने काफी चेंज कर दिया, उसका हुक पहले कुछ और था, बट ओके वही है। and उसमें भी इट वाज अ वेरी ये प्री कंसीव नोशन फॉर मी कि मेरे को इसमें इक्का भाई चाहिए, अच्छा क्योंकि अम, वो दैट इज फॉर मी। अगर आप मेन को ऐसा मूवी देखोगे तो मेरे लिए टोटका इज द क्लाइमैक्स, अच्छा होना ही था इज द क्रेडिट। होना ही था जो बेसिकली वो होता है ना, वो एक्शन सीक्वेंस के बाद विक्ट्री लैप आफ्टर मैथ और क्रेडिट्स होता है। यस वो विक्ट्री लैप है बेसिकली होना ही था यस वी डिड इट हो गया हाँ 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 बेसिकली ऐसा एवेंजर जीत के जो फाइनल हाँ वापस आते हैं और हाँ हाँ क्रेडिट्स होते हैं और उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं, दैट इज होना ही था ऑल टुगेदर। तो राइट दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रैप स्किट आल्सो इन द एंड, दैट्स लाइक अ पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ तो क्योंकि मेरे लिए मेरी यार मूवी चल रही थी ब्रो, हाँ मेरे टाइम हाँ आई वाज इन अ वे मेकिंग अ मूवी फॉर पीपल। तो yes, वही है कि ऐसा टोटका, एंड ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसा क्लाइमैक्स देख रहा हूँ तो उसमें एक प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ एक, मतलब समझ रहे हो, ऐसा चाहिए भी आना चाहिए ना कोई यस स्नैपिंग अपीयरेंस जो यस ऐसा, जैसे उसमें पठान में सडनली शाहरुख खान सलवार आ जाता है तो वही वो फैक्टर चाहिए था, एंड nobody could have done it better than Ikka Bhai, because he brings a sense of seriousness, but he also brings a sense of fun. यस डेफिनेटली जैसे उन्होंने स्टार्ट करा है ये अगर, 80,000 के हाँ तो वही वो सब बहुत ऐसा हुआ है। तो वही है, एंड ऑल्सो ऑन द होल स्टोरी, काइंड ऑफ द वे स्टोरी प्लेज आउट, इट्स दैट कि उस वो कैरेक्टर को आफ्टर ब्रेक डाउन, आफ्टर ऑल दैट, उसको
प्यार मिल जाता है, ही अंडरस्टैंड दैट पीपल दैट ही इंडस्ट्री में प्यार नहीं है, इंडस्ट्री में बीटी ही मिलेगी जनरली। अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना और अपने लोगों से जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो घर पे है बेसिकली, Right. घर पे है, अपने लोगों के साथ है। एंड इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बट इतना काम कर लिया कि जो रियल वंस हैं, जो ओजीज हैं, वो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। एंड वहां पे काइंड ऑफ द होल सपने पूरे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। वो इंटरल्यूड से यहाँ कनेक्ट होती है कि टोटका में की ओके। तभी वो भी है कि इट दो लिरिक्स आर आल्सो लाइक दैट ना, कि कलम में जादू पर थी सफाई कलाई की जो लगे जो टोटका है। इनको लगता है कि कलाई की सफाई मतलब ऐसा, इनको लगता है कलम में जादू है, जादू है, हाँ राइट। अब उनको लगता है कलम में जादू है, बट टोटका है लेकिन कलाई की सफाई है, कलाई की सफाई कलाई कर की रहे। सफाई है। राइट, दैट आल्सो इज अ मेटाफर फॉर राइटिंग। हाँ राइट, हाँ वो वही है। हाँ, तभी वो हैंड में भी आता है एक्ट, तभी वो हाँ दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हैंड, बिकॉज़ वो ऐसा वर्क सिग्निफाई करता है ना, माय बॉडी वर्क सिग्निफाई करता हुआ है। राइट। तो वही है ब्रो, मोटा-मोटी इट्स जस्ट दैट। इक्का भाई का एंड वर्स, आल्सो काइंड इक्का भाई का वर्स भी भाई मेरे को बहुत सही लगा था एक्चुअली। है ना, लाइक वो जहाँ लेके गए गाना हो, है ना, जैसे ये है जादू डू टोटका, और इसके आगे जब वो शराब चिकन जब उन्होंने बोला, और ये मैंने बोले ओ शिट, ये वूडू का सीन बना दिया इन्होंने यहाँ पे पूरा पूरा। that is another thing that is so authentic भाई that ये चीज मैं एक बार एल्बम मास्टर्स आने के बाद मैं स्कूटी से कहीं तो जा रहा था और मेरे को ये चीज बीच में रियलाइज हुई, ना स्टॉप्ड एट अ सिग्नल एंड आई वाज लाइक ओ, ये पूरा इन्होंने क्या कहते हैं वूडू का सीन बता रहे टेस्ट करे कोई तो। हाँ, 3 5 4 20 वो नंबर, क्योंकि टोटका नंबर्स पे होता है ना, हाँ हाँ वो पूरा उन्होंने पूरा वो कर रखा है। और उसको उन्होंने मैच करा दी ब्रो, और भाई उसको उन्होंने मैच करा दिया राइटिंग से, कि जब मैं लिखता हूँ है ना, आई नीड सम वोडका, थोड़ा चिकन, और फिर ये, और है ना, और फिर अरे वाह भाई ये क्या कर दिया है यार। हाँ हाँ वही ये भाई तो वही है वो चीज। और वही मेरे को बाद में रियलाइज है, लाइक यू नो, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पीपल आर स्लीपिंग। सब कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स भाई का वर्स, बट ऐसे आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्लेप्ट ऑन वर्सेस ऑन द एल्बम एंड देयर विल बी ऑफ कोर्स, मतलब इट्स जस्ट हाउ music is consumed. You cannot get everything all at once. yeah. I think when people will start peeling the layers, अभी वो इक्का भाई में, that's another thing कि इक्का भाई ने इतना फन में इतना अच्छे से दिया है ना वो फन में भले ही वो फन फैक्टर ज्यादा आता है, लोग बेबी फर्स्ट लिसन में वो चीज मिस कर देंगे, बट when people actually listen to that they'll understand कि वो कितना thought of और कितना layered like writing है Yes. उसमें भी। वो फन में भी इतनी layered writing करी है उन्होंने कि मैं खुद ऐसा रैपर वो चीज पहली बार में नहीं समझ पाया, वो बाद में मैं समझा वो ये कर रहा है, ये बोल रहे थे। so वही but सही है ब्रो, मतलब even having somebody like इक्का भाई and telling he being on that album, him calling me and telling me कि ब्रो ये है, ऐसा है, इसको ऐसे रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने बिना मेरे बोले, बिना सेंस के बोले उन्होंने एक टेक दिया, एक बार रिकॉर्ड करा, फिर अपने से बोला कि यंगी मैं दूसरा एक और रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, अच्छा और बेटर करना है। तो ऑल दीज थिंग्स यू नो, द स्टार्ट दैट इज, हमें नहीं फर्क पड़ रहा था उस चीज से यार, कि हो गया डन, गाना तो डन है, मस्त लग रहा है हम लोग को, इट्स लाइक नहीं और अच्छा करता हूँ मैं। तो वो एंड मेरे गाने के लिए, सेस के साथ गाने के लिए, एक एल्बम के लिए वो चीज, फीचर वर्ड्स के लिए उतना भी करना, ये सब चीजें करनी, इट जस्ट शोज दैट वो पर्सन कितना जेन्युइन और कितना रियल है और कितना अपने आर्ट को सीरियसली लेता है, यू नो। राइट। सो लास्ट सॉन्ग एल्बम का होना ही था, बहुत ही सही गाना, बहुत ही बढ़िया गाना, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ बात हो रही है। सो आई विल नॉट टेक द नेम्स और ज़्यादा उसके चटपटा नहीं बनाएंगे इसको, बट आई वांट टू टेक योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन इसको जानना चाहेंगे, लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या क्यों क्या कैसे व्हाट। इट्स फनी ब्रो, इट्स जस्ट दैट वो गाना भी रिप्रेजेंट करता है ना कुछ चीजें, वो गाना रिप्रेजेंट करता है अंडरग्राउंड को, एज अंडरग्राउंड एज इट गेट्स, वो उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वही, एंड इट्स फनी दैट हम लोग while making that song, while shooting that song, while everything, we had this ongoing आपस में conversation कि यार
किसी को तो बुरा लग सकता है यहाँ पे, हाँ टू बी ऑनेस्ट, हाँ किसी को तो, बट द होल थिंग इज कि इट्स नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ऐसा. इट्स जस्ट दैट कि ऑन अ बिगर स्केल जब हमने स्टार्ट करा था, और जहाँ पे हिप हॉप आज की डेट में इंडिया में है, वेयर somebody like a king is bigger than Bollywood हम्म now, हम्म and a lot of us independently have worked, and we have gotten our tracks placed in some बॉलीवुड मूवी, या मतलब बहुत लोगों के गाने गली गली बॉय में भी प्लेस हुए हैं. नेजी के गाने ऐसे मतलब सीधा प्लेस हुए हैं, लेजिट उठा के डाल right दिया गया है, एंड दैट इज द सॉन्ग इन दी मूवी. एंड अ लॉट ऑफ ट्रैक्स बाय डिफरेंट आर्टिस्ट आर प्लेस्ड इन नेटफ्लिक्स शोज ऑल्सो. क्लास में बहुत बहुत ही अंडरग्राउंड लोगों के लाइक आर्टिस्ट के गाने थे, विच इज ग्रेट. मतलब दैट्स व्हाट इट इज. और हम लोगों ने कभी मतलब इज जस्ट दैट फ्रॉम वेयर ऑनकोर वाज कमिंग, आई थिंक इज दैट कि हमने कभी अ, अपना ऑथेंटिसिटी छोड़ के या वो सब करके उस फोकस से कभी गाने बनाए नहीं, हम्म तो आई थिंक वही है. एंड नाउ इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन. दैट होल लाइक दैट होल स्कीम इज जस्ट अ सेलिब्रेशन दैट नाउ वी हैव मेड इट टू द पॉइंट कि अब हम भी इंडिपेंडेंटली वो चीज कर सकते हैं. और उनको अब चाहिए हम, क्योंकि नॉट बिकॉज वी आर रैपर्स एंड we can rap what they want us to rap. They want us to rap what we want to rap, and how they can fit that in their narrative in the movies. I'm also अभी थोड़ा हश हश है, बट एक सीरीज आ रही है, उसके लिए मैंने भी 2-3 गाने करे. बट nice इट्स जस्ट, और उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ करा है. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड हिप हॉप इन्वॉल्वमेंट इन दैट शो. बट okay वही है कि उसमें भी, although even that is a story of a different character and I'm writing from that character's perspective, I'm writing for that character, but उसमें भी कहीं कहीं काफी ऐसी लाइन्स हैं जो मेरी खुद की, like it reflects my come up also, like that way. So I think it's just that, bro. अब वो कोई वही, that's what I said ना, कि it's funny that we already knew कि लगना तो नहीं चाहिए, बट हो सकता है कि किसी ना किसी को खटक जाए ये बात, या वो लग जाए. दैट्स नॉट दैट समथिंग दैट वी इंटेंडेड ऑन डूइंग, और लाइक ऑनकोर इंटेंडेड ऑन डूइंग एंड पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन. ऐसा कुछ था नहीं. इट्स जस्ट दैट वो वही है, एज आई सेड, कि वो उस चीज का को वो बहुत ऐसा एक ऑनकोर वे में, सीधे मौत वे में बोल रहा है. सीधे मत ब्रो, वो वैसे ही बात करते हैं, वो वैसे ही बोलते हैं. तो इज जस्ट दैट कि वो वैसे ही बोल रहा है बस उस चीज को, एंड दैट्स व्हाट आई बी काइंड ऑफ मेड आउट ऑफ दैट, कि वो और किसी के लिए नहीं है. और उसके बाद तो होना ही था हाँ वही होना ही था अब होना था, सब होना ही था. हमने सोचा था कि यार ये ना हो जाए, बट वो भी होना ही था हो गया. बट या बट सॉरी, बट मतलब ऐसा कोई एनिमोसिटी या कोई वो नहीं है किसी की तरफ, किसी की भी तरफ. राइट यार देखो एक्चुअली देखो भाई मैं तो एज अ लिसनर मैं तो ये समझ सकता हूँ कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है बिकॉज है ना आई अंडरस्टैंड कि एक सिटी की बात हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है तो फिर वो कोई रैपर बोलेगा कि ब्रो है ना मैं हूँ और वो तो होना ही था तो मैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से समझ रहा हूँ एंड उसके आगे भी जो होना था वो भी होना ही था है ना बट यहाँ पे पॉइंट खाली ये है कि डज इट हेल्प है ना कि भाई ये गाने पे थोड़े से व्यूज और आ गए है ना या फिर कि इट डजंट मैटर लाइक ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से हमारे गानों के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ना हमारी एल्बम क्योंकि हमारा विजन थोड़ा इससे बड़ा ही है रादर देन डूइंग ये छोटा मोटा थिंग एंड गेटिंग दोस व्यूज है ना हमारा कुछ अलग विजन था हमारी ओवरऑल एल्बम की भी मैसेजिंग अलग थी प्लस वो जो वर्ड्स बुरा लगा उस वर्ड्स में भी हम कुछ अलग बोलना चाह रहे थे रादर देन जस्ट क्रिएटिंग अ छोटू कंट्रोवर्सी वो तो ब्रो बोलना चाह रहा, उसका मेन, आई फ्रॉम व्हाट आई फील, उसका मेन फोकस
ये वर्ड प्ले करने का ये था टू प्रूव अ पॉइंट कि हम अपने गानों से पिक्चर बना रहे थे. That's what Meen is also like, you know, मेरा approach भी वही रहा, and that's what me and Encore being friends for so long, he understands that also कि हाँ ये पूरी पिक्चर बना दी. और when I made him also listen to the demos of that, उसने वही बोला मेरे को कि भाई तो तूने पिक्चर बना दी है, मतलब सिर्फ नास्कार सुन के ही उसने बोला कि ये अकेले अकेले गाना ही पूरी पिक्चर है. राइट. तो रूबरू सुन के रूबरू अकेले गाना ही पूरी पिक्चर है. तो वही कि ये सारी चीजें थी, तो दैट्स व्हाई वी वर लाइक ऑन दैट वन. आई फील दैट्स द टैंजेंट दैट ही काइंड ऑफ लाइक वांटेड टू एज टुवर्ड्स कि हम अपने ये अपने पिक्चर से पिक्चर के गाने बना रहे थे, बट पंच ये है कि हम अपने गानों से पिक्चर बना रहे थे. दैट्स व्हाट द क्या कहते हैं मैसेजिंग इज दैट. अब उसको उसके आगे पीछे एंड ऑल दैट शिट, और लाइक ऑनेस्टली इट डजंट मैटर इन द बिगर पिक्चर. आपने खुद ही बोल दिया हो कि वो बिगर, जब आप बड़ी चीज देखते हो आउटवर्ड तो ठीक है यार, मतलब अगर किसी चीज को कोई एक तरीके से ले रहा है और फिर ऑडियंस एक सर्टेन सेट, ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी इज इनटू दैट, बट अ सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस, कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग लोग होते हैं. हम भी मस्ती खोर रहे हैं, हमने भी क्या कहते हैं इधर उधर कमेंट करे हैं जब एमजी के और एमिनेम का चल रहा था. तो कुछ हमने भी इधर उधर वो करा है. ड्रेक की बीफे होती है तो हमें मतलब ऐसा मजा आता है कि बात बेसिकली इज दैट की बात करते हैं. इट जस्ट इज अ टॉकिंग पॉइंट, इट्स अनदर टॉकिंग पॉइंट फॉर पीपल टू टॉक अबाउट. एंड राइट. इट्स अ टॉकिंग पॉइंट कि ओके ये ऐसा हुआ, ये कहाँ हुआ, ये यंगी की एल्बम का गाना है. हाँ. दैट्स इट, दैट्स अबाउट. अब उस पे कितने व्यूज, उसकी वजह से कितने व्यू आ जाएंगे ब्रो. 2 दिन अगर कोई, 1 दिन या 2 दिन अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पे 50,000 व्यूज एक्स्ट्रा आ जाएंगे. क्या करूँ नहीं, वही एक्स्ट्रा, जब वो उसके आगे पीछे कुछ नहीं है. अगर उसके आगे पीछे और अगेन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, अगर उसके आगे पीछे इतनी बड़ी चीजें हैं जो मेरे को पता है, तो फिर उन चीजों का कोई मतलब नहीं है. फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं होता है. ठीक है एल्गोरिदम में और ये सब वो सब फॉर लुक्स एंड फॉर लाइक टू कीप थिंग्स गोइंग, to keep maybe a traction on a particular track going, it works, but on a bigger level का मैटर नहीं करता. नहीं यार, मैं एक्चुअली समझ पाता हूँ ये बात, क्योंकि अगर कोई भी आदमी डिटेल में एल्बम को सुनेगा ना, तो फिर अगर कंट्रोवर्सी करनी होती भाई, तो यार बंदे ने एक गाली तक नहीं दी है गानों में, ठीक है. तो जब उसने वो सब चीजें नहीं करी, तो ये छोटू कंट्रोवर्सी से लाइक विजन इतना छोटा है ही नहीं भाई, है ना. थोड़ा बड़ा सोच था एल्बम के पीछे, है ना. अंडरस्टैंड भाई कि जैसे कि एल्बम में भी जो आता है कि ग्रेटनेस और लेगेसी में डिफरेंस होता है ना, और अपनी लेगेसी पे फोकस करो ये वो. तो आई अंडरस्टैंड कि एल्बम का जिस्ट कुछ अलग है रादर देन ये छोटी मोटी चीज है. राइट. ठीक है भाई. सो हाँ, बोलो. इवन इसके पहले लाइक महफिल जो डाली थी मैंने, उसमें उसमें भी वो भी एक ईस्टर है कि उस दैट एल्बम, एंड दैट इज समथिंग लाइक दैट अगेन, दैट्स समथिंग दैट वेरी ऑथेंटिकली happened on this track. That's not something that we were like keen on doing it, but जैसे basically महफिल की का फर्स्ट, जब महफिल स्टार्ट होती है तो फ्रैपे का इंट्रो है. हाँ राइट. फ्रैपे की स्किट, कौन है एल्बम सेलिब्रेशन आउट्रो खत्म होता है, उसमें मेरे पापा का एक सेक्शन आता है, उसमें भी मेरे पापा की स्किट है. एंड ये पे जो रूबरू का जो स्किट है पापा का, that is an extension of the same conversation and the same recording that I have. तो वो महफिल वो रूबरू में पापा का स्किट वहीं से एक उसके आगे से स्टार्ट होता है एंड देन फ्रैपे खत्म करता है. तो फ्रैपे जहाँ पे खत्म करता है एल्बम, वो यही खत्म करता है कि ये सब, तो अब जब ये सब छोटी छोटी चीजें होती है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब गाने कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाने लिखने भी नहीं पड़ते, वो इतना ऑथेंटिकली अंदर रहती है कुछ बातें जो बस माइक पे आके हमें पता रहता है कि ऐसी कुछ चीजें बोलनी है तो हम बोल देते हैं. तो और पहले वी जस्ट ग्लैड कि पहले, अभी भी ब्रो, अभी भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम श्योर सी देम आर लाइक फुल, वो लोग भी फाइनल रिकॉर्डिंग्स वगैरह फुल स्टूडियो में ही करते हैं. अब तो काफी टाइम हो गया, बट अभी भी आई वाज सीइंग कि वो लोग गोवा में अपनी मिक्स टेप पे काम कर रहे हैं. एंड वो अभी भी किसी डेमोज रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि
बड़े उनका विला का वो ना है, क्या कहते हैं, साउंड अकॉस्टिक्स ना है। क्लोजेट में अकॉस्टिक था, वो अभी भी क्लोजेट में डाल के माइक रिकॉर्ड कर रहे हैं. हाँ दैट्स रियल एज इट गेट्स ब्रो. मतलब वो चीज इतनी रियल है ना, वो चीज कोई कह नहीं सकता है कि मतलब अभी भी हम भी वही करते हैं ब्रो. कहीं भी ऐसा होटल में रिकॉर्ड करना मन करा रिकॉर्ड करने का, उसको जाने नहीं दे सकते. एक ट्रेन ऑफ थॉट फॉर्म क्लोजेट में खोल के या ऐसे रिकॉर्ड कर देते हैं. तो वही है, वह फ्रैपे है भाई. दैट्स व्हाई इट्स एंडेड. आई फील कि अगर लोग उसके बाद वो ये सब जो भी हुआ है, जो भी बैक एंड फोर्थ हुआ है, उसके बाद अगर वो लोग फ्रैपे का स्किट पे भी ध्यान दे अगर, तो उनको समझ में आएगा कि ये सब तो बहुत ऐसा वो था कि इट ऑल कनेक्ट्स टू दैट महफिल का इंट्रो कि टाइम बदलेगा. हाँ टाइम अब बदल गया है ऐसा कि ये सब होना ही था. और अब जब ये सब जो भी होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू दैट व्हाट वी आर हेडिंग इनटू एंड व्हाट विजन इज. तो भाई वो विजन इतना बड़ा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता. राइट सही है भाई, सही है. सो थैंक यू सबसे पहले तो कि एल्बम के बारे में इतनी सारी डिटेल देने के लिए, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को मजा आ गया. लाइक मैं तो ब्लेस फील करता हूँ भाई कि मेरे को आपसे बात करने का मौका मिला, बिकॉज आपकी एल्बम जिसको मैंने घिस दिया. Horse's mouth. यस ब्रो, क्योंकि मैंने तो घिस दिया. एंड मैं वो लिसनर हूँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिली पूरा समझने के लिए. एंड सो भाई अभी मैंने रिसेंटली कश्मीर के साथ पॉडकास्ट करा था, एंड जिसमें हमने उनकी एल्बम के बारे में बात करी थी. उसमें उन्होंने बोला था कि यंगस्टा का फीचर है, एंड उन्होंने बोला दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम. दैट्स व्हाट ही सेड, है ना. तो उन्होंने ये बोला. तो कश्मीर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, हाउ वाज इट? और मुझे ये याद है जब आपने वो फोटो डाली थी उनके साथ, अपनी एक पिक ट्विटर के ऊपर आई गेस, तो आपने बोला था कुछ तो कि एग्जैक्टली नहीं याद है कि ये एक सपना होता था एंड समथिंग. सो क्या तो ये एक्सपीरियंस कैसा था भाई? बहुत अच्छा था ब्रो. लाइक अगर मैं ऐसा ब्रेक डाउन करूँ तो आई वाज इन रांची फॉर अ फुल पावर गिग. एंड आई वाज सीइंग कि ऐसा सीन चल रहा है, एंड देयर आर आर्टिस्ट, कश्मीर इज हियर. एंड देयर वाज अ टाइम 2012 13 14 में जहाँ पे आई वाज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, EDM टुमारोलैंड वगैरह. EDM का बिल्कुल मूवी और वो पॉप करा था उस टाइम पे EDM. ईडीएम का टेक्नो ट्रांस नहीं, ईडीएम. यस, तो हाँ भाई, जिसमें कश्मीर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेम था उस टाइम पे, अभी भी है बट उस टाइम पे तो बहुत ही उड़ा दिया था टुमारोलैंड yes ने. yes yes, he was also मतलब भाई in Tomorrowland and all that he was speaking, he was a यस यस. क्या वो कौन सा है डीजे मैन, डीजे मैग में फीचर हुए थे. he was one of the best DJs in the world ऐसा करके. he was 3 साल 4 साल he was there. वो पिछले 8 साल से बेसिकली 2015 में ही फीचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हाईएस्ट न्यू एंट्री करके. आई थिंक ही वाज 37, और उसके बाद से अभी तक वो अंडर 15 ही रहे हैं. सो वो तो ये सीन है. हाँ मैं भाई. एंड ऑल्सो कि अब इतने लोगों में इतने सारे लोग हैं, ये वो आफ्रोजैक, ये वो पता नहीं बहुत सारे लोग हैं उसमें, बट उसमें अब somebody to have कश्मीर as his name. Yeah. कौन है ये? And then I figured out कि अच्छा okay he has Indian roots, but he's जो भी है he's doing outside, but he has Indian roots. तो वो एक connect वहाँ पे बन जाता है. And then भाई I was in Ranchi, I just texted Ayushman bro, represent the where I have work. I just told him कि bro अगर कभी मौका मिलेगा बाद में भी तो just एक बार अगर सीन बनेगा तो I'll be glad to be like a part of, like maybe अगर आप लोग बाद में कुछ कर रहे हो तो he, and there's just a random text I sent at night before sleeping. अगले दिन सुबह I wake up to a text and he's saying कि bro वो Kashmir is for the next 2-3 days in Mumbai and he's wrapping this project up, can you make it? And I'm like कि रांची से Mumbai, and I'm like okay how to do this. मैं कॉल कर रहा हूँ सेल्स को, सेल्स भी आई थिंक इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, आई थिंक 9:30 10. सेल्स वाज स्लीपिंग, उसका रात का सेशन हुआ रहेगा. फैजान वाज ऑन अ हॉलिडे. आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ टू मेक दिस हैपन. एंड रांची से मुंबई की फ्लाइट नहीं है, अगले दिन की फ्लाइट चाहिए, तो आई फ्लू बैक टू दिल्ली एंड देन गॉट अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू लाइक मुंबई फॉर दैट. बट वन थिंग, द बिगेस्ट टेक आउट, एंड देयर इज समथिंग दैट सपने वाली बात जो है ना वो यहाँ पे आती है कि इतनी बड़ी एल्बम एंड जिसमें इतने सारे लोग हैं उन्होंने, एंड आई वोंट रिवील मच, बट आई जस्ट से दैट
आई थिंक आपको पॉडकास्ट में कश्मीर ने बताया हुआ कि एवरी कैरेक्टर इज प्लेइंग अ पार्ट Yes. पार्ट in the journey, like a Yes. chapter in the journey. Yes. My song kind of comes together in a way where I'm defining and I'm storytelling a very crucial part of the album, like kind of bringing everything together and telling the story of whatever happened in the mind state. Again, I just play it to my strong suit. And Hmm. that is something that in the studio, Aishwan bro introduced me to Niles bro and just said he's a very good storyteller. Hmm. तो वहाँ पे मेरा, क्योंकि उसके स्टूडियो में जाने से पहले मेरा भी ये था कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, क्या व्हाट कंटेंट शुड आई, बिकॉज़ आई जस्ट हैड अ स्मॉल ब्रीफ ऑफ द होल एल्बम एंड हाउ व्हाट इज़ द स्टोरी फ्लो और द नैरेटिव ऑफ द एल्बम. Hmm. तो बीइंग इन द स्टूडियो एंड हिम टेलिंग मी कि ऐसा है ये स्टोरी टेलर, एंड सबसे बड़ी बात व्हाट आई वाज सेइंग इज, सॉरी आई डाइग्रेस, बट वही कि तुम इतने सारे आर्टिस्ट हैं एंड तुम एक नंबर वाइज अगर देखा जाए, मेरे इतने नंबर्स नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे इतने आईजी फॉलोअर्स या इतना सब्सक्राइबर्स नहीं है, एंड फॉर हिम टू कम बाहर टू हियर एंड गिविंग मी दैट रिस्पॉन्स, ट्रस्टिंग मी विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इतना क्रूशियल गाना डिलीवर कर सकता हूँ, इज अ ह्यूज props in itself to both Ayushman and Kashmir and whoever is involved in the project. Yes. And वो दारोमदार छोड़ना बहुत बड़ी बात है कि जिस पे कोई ऐसा आर्टिस्ट पे जिसके तुमने पहले कभी सुना नहीं है. कश्मीर इज ऑल्सो लाइक, जब मैं वहाँ जा रहा था तो आई एम श्योर ही हैड डन सम background research of who I am and whatever it is. I think he heard Kamyabi, which is one of my favorite tracks of my own discography, and that is one of the tracks जो ऐसा यहाँ पे सब कुछ चेंज हुआ मेरे लिए. वो मैंने बोला भी है, कामयाबी बीट काम की थी हुए. मुझे तो अपना लक्ष्य पता था जब से बनाया कामयाबी, तो वैसे दिल्ली में बोला है मैंने. तो वही है, एंड विद ऑल्सो बीइंग इन द स्टूडियो विद somebody like Kashmir and him giving me the full control of whatever I want to do on the track, even like not just writing and songwriting wise. मैंने बोला उनको कि ब्रो मेरे को ये चाहिए, इस जगह ये चाहिए, सेकेंड वर्स पे ये चाहिए, फर्स्ट वर्स पे ऐसे करना है, एंड दिस माय विजन. ही लेट मी डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ब्रो. मतलब मैंने उनको पूरा फीडबैक अपनी तरफ से 3 बार फीडबैक दिया, उन्होंने 3 बार रिवर्ट कराया अलग-अलग मिक्सेस के साथ, एंड दैट्स हाउ आई मेड दैट ट्रैक, एंड इट वाज सो गुड कि somebody on that stature, like somebody that I looked up to, I'm in the studio with him and it was just surreal bro. मतलब that was one of the best experiences I've had. and वो कहते हैं कि एक है कि never meet your idols वाला एक वो है ना कि हाँ, यानी हाँ, तुम्हारे right. आइडल्स ऐसा सोचते हो वैसे है नहीं या पता नहीं कैसे हैं, बट दैट मेरे को इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ब्रो आई शुड मीट माई, बिकॉज वो इतना इंस्पायर करते हैं, वो इतना मेरे को भी फूट देते हैं करने की जो मैं करना चाहता हूँ. एंड यू नो एंड वो एंड आई डिड नॉट नो दैट वाज बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सारे लोग हैं एल्बम पे, इतने सारे गाने बन रहे हैं, तो नोबडी एक्चुअली नोस कि एक्चुअली फाइनल गाना होना क्या है. बट Yes. वो गाना जब स्टूडियो में बना, आई जस्ट रोट द हुक एंड द फर्स्ट वर्स, सेकंड वर्स मैंने एक दिन बाद जाके दिया था, बट द आइडिया वाज कि कश्मीर के साथ स्टूडियो में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके वो कर लो, एक बेस रेडी कर लो, सेकंड वर्स में कर लूंगा. बट वो चीज भी करने के लिए इट जस्ट इज दैट ब्रो कि to be a part of that whole project and all that, and to be and to have that track, or you'll get, everybody will understand what I'm talking about. अभी थोड़ा सा out of context लग रहा होगा, but वही है कि when you listen to that track and when you like understand this कि वो एक यंगी था जिसने ये गाना करा है. बाकी सबने अलग अलग गाने करे हैं, बट आउट ऑफ एवरीबडी यंगस्टर डिड दिस ट्रैक. दैट्स मेरे लिए भी सरियल लगता है कि मैं कल ही रात को दोस्तों को सुना रहा था, ऐसा सैंपल कर रहा था वो गाने का कुछ पार्ट, एंड इट वाज सरियल फॉर मी कि ये गाना मैंने करा है आउट ऑफ एवरीबडी. तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील इन इटसेल्फ. एंड उसके बाद आई आल्सो फिगर आउट कि actually I was doing my research and I figured before going there, and I figured out कि bro like a G6. भाई repeat like a G6 मेरा भी फट गया था जब when I realized कि like a G6 and bass down low, ये कैसे? Yeah. And actually कि bro, what? Kashmir
कैटरैक्ट्स कश्मीर, आई लाइक ब्रो व्हाट द, ये क्या चल रहा है, ये तो मतलब एंड इट्स, क्योंकि VH1 पे गाने सुनते थे हम लोग ना, VH1 Yes. पे चलते रहते थे, अरे गाने Yes. चलते रहते थे उस टाइम पे Yes. जब मैं स्कूल में था। तो ये टू बी इन स्कूल एंड लिसन टू दीज ट्रैक्स ऑन रिपीट एंड टू बी in a position where somebody, not right now, it's not that I'm in a position where I'm such a, मतलब on that level of commercial artist कि कोई आएगा तो that will be an obvious decision to have somebody like me, underground artist, like still मतलब ऐसा to be on that album, but भाई ये वो बहुत, बट ऑन द फ्लिप साइड दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि नाउ अगेन कि भाई ये सारी चीजें हो रही हैं अब, ये व्यूज और नंबर्स और बॉलीवुड और ये सब, इट डजंट रियली मैटर नाउ बिकॉज पावर ऑफ म्यूजिक स्पीक्स सो मच कि बाहर वाले लोग भी जब आते हैं एंड जब वो लोग लाइक व्हेन दे अंडरस्टैंड रियल, रिकॉग्नाइज रियल, वही है कि Yeah. दे अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है, तो इट डजंट मैटर कि नंबर्स कितने, और इट डजंट मैटर कि तुम उसको, क्योंकि मेरे लिए स्टार्टिंग से आई एम सेइंग दिस कि मैं अंडरग्राउंड और ये कमर्शियल नहीं हुआ अंडरग्राउंड, बट मेरे लिए स्टार्टिंग से कभी ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को कि हाउ डज एन आर्टिस्ट मेक ट्रैक्स अप्रोचिंग इट इन अ वे कि अब मैं कमर्शियल गाना बना रहा हूँ, मैं एक अंडरग्राउंड गाना बना रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आती वो चीज। ठीक है, मेरी ऐसे बहुत आर्टिस्ट है इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ है कि आई डोंट रिलेट टू दैट, बिकॉज आई डोंट रिलेट टू दैट। मेरे लिए कमर्शियल और अंडरग्राउंड और ये सब अलग चीजें नहीं है अब, even more so because now we are just making music, bro. Right. It doesn't matter. सवेरा क्या है? सवेरा कमर्शियल गाना है, मैंने वो बनाया ही नहीं है उस तरीके से। सुकून कमर्शियल गाना है, नहीं पता है, मैंने उसमें डिप्रेशन की बातें करी है, बट वो लगता वैसा है, तो क्या कमर्शियल है क्या वो है मेरे को नहीं समझ में आता, मैं बस गाने बना। मैंने यही भाई बात जब कश्मीर से भी पूछी थी कि एक तरफ मतलब आपकी एल्बम में इतने सारे रेंज के आर्टिस्ट हैं, एक तरफ उसमें रफ्तार है, दूसरी तरफ उसमें यंगस्टा है, मैंने आपका नाम भी लिया था, एंड आई वाज लाइक कि भाई कैसे चूज करा ये कोलैब्स। तो उसने मेरे को खाली भाई यही रिप्लाई करा कि आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर गुड स्टोरी टेलर्स, दैट्स इट। मेरे को स्टोरी टेलर चाहिए थे अच्छे, मेरा ये क्राइटेरिया था और मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं था। एंड आई थिंक भाई जो आप अभी बोल रहे थे कि मेरे अपने नंबर्स नहीं है, सो आई एम नॉट अ ऑब्वियस चॉइस, और ये वाली चीज मुझे लगता है कि इतने सालों में जो आपने अपना जो एक स्किल बनाया है ना, दैट स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट, वो सीन समझाने वाला चीज, वो इमोशन करने वाला चीज, वो यहाँ पे काफी काम आ गया। वो चीज यहाँ पे एवरीथिंग bro, that was the main agenda as like मेरी आर्टिस्ट्री का प्रिंसिपल ही वही रहा है स्टार्टिंग से कि क्या नंबर्स का क्या है, मतलब आज की डेट में कभी भी कोई भी कुछ भी एक बड़ा कोई एक्टर एक रील डालता है और एक गाना फट जाता है। वो गाना इसलिए नहीं फटता है कि वो गाना किसी उसने आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी ने डाला है, वो गाना इसलिए फटता है क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा है, तभी वो गाना फटता है। या तो ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि कोई गाना मे बी किसी लाइन की वजह से फटता है, कोई गाना किसी उसकी वजह से फटता है किसी, बट मोस्टली जो गाने फटते, जो गाने एक्चुअली लॉन्जेविटी जिनकी होती है, ऑफ कोर्स एक वो प्लंज करने वाला एक फैक्टर होता है कि एक गाना को यहाँ से टिकअप मिल गया, रनवे मिल गया, हाँ राइट, वो गाना चलेगा तभी ना जब उसमें दम होगा, उड़ेगी ना, जब फ्यूल होगा उसमें। राइट। तो वही इट्स जस्ट दैट। तो नाउ इवन मोर सो दैट आई सेड कि नाउ इवन मोर सो दिस होल कन्वर्सेशन ऑफ कमर्शियल अंडरग्राउंड और तुम किस आर्टिस्ट को कितना वैल्यू कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ देयर करंट सिनेरियो इज थोड़ा सा वियर्ड कन्वर्सेशन नाउ कि तुम्हें नहीं पता है, किसी भी लेवल को नहीं पता है कि कल को कौन सा गाना किस वजह से फट जाए, राइट, या क्या हो जाए, राइट। and that's the beauty of it, and that's the reason of it ki I think that's what these people who have been in the industry for so long experienced and have like that's something that been now it's a fact for them, it's at the baseline। Yeah, नंबर फर्क नहीं पड़ता है, अगर गाना अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है, उसके साथ काम करो, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एल्बम आल्सो कि इट वाज इंस्पिरेशनल फॉर मी आल्सो टू सी कि एक दिन किंग है स्टूडियो में और अगले दिन मेरे भाई सीधे मौत स्टूडियो में, right. जस्ट नेक्स्ट डे
दैट वाज आल्सो इंस्पिरेशन। मतलब वहीं पे ये कॉन्वर्सेशन छेड़ दी थी, स्टार्ट कर दी थी कि नाउ of Freedom was also not that obvious of a choice. Of course, they are underground legends and all that. They're one of the best to do it in terms of like the Indian hip hop. They are one of the best to do it. But again, वो स्टैचर वाली बात अगर आती है तो आपको वो चीज कॉन्वर्सेशन में आ जाती है कि अगर इतने सारे लोग हैं तो उसमें एक सीधे मौत कहाँ फिट हो रहा है, या एक जंगी कहाँ फिट हो रहा है, या एक यशराज कहाँ फिट हो रहा है, यू नो. बट लाइक फोकस्ड ऑन द आर्टिस्ट्री एंड द authenticity of an artist and the skills that they possess. That's why with there is a Yashraj with a Sidemont, and Youngie there is a Raftar, and with there is VR also on the album, I think. Yes. तो वही है कि मतलब ये सारी चीजें हैं, तो वही है. Right. Very. But seriously bro, मजा आया था bit. Life changing, once in a lifetime, life changing experience. ये experience. मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि आपकी वो जो फोटो आपने शेयर करी थी और आपने उसमें कैंडिडली जो लिखा था ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने मेरे सबकॉन्शियस में मैंने इस चीज को मैनिफेस्ट करा कि जब व्हेन आई सॉ यू देयर मुझे लगा यार सही में कैसा फील होता होगा यार, है ना, क्योंकि यंगस्टर आई नो योर स्टोरी भाई, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये बंदा कितना अंडरग्राउंड में रहा है और आज इसको दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बुला रहा है. सो हाउ तो कैसा फील होगा. और पता नहीं मैंने क्या मैनिफेस्ट करा और मेरा उनके साथ पॉडकास्ट हो गया शेड्यूल. So But no, I understand that. I understand that because when I was in the studio and we were having a conversation कि भाई इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने गाने बन रहे हैं, ये वो. Although uh, the way we approached this track in particular, I feel the same thing is with Kashmir also with this thing, that when we were writing this song that I have, there were no two ways about it. ऐसा I don't think ऐसा था कि पता नहीं ये गाना बना के रखते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, वैसा था ही नहीं. हाँ, Make it that track, I think the energies were like कि we have to make this song and we have to put it in the album because, and you'll understand why I'm saying this when you listen to that track, because वो इतना integral part है story का, इतना crucial part है story का कि there were no two ways about it. But then again ये था कि हाँ भाई पता नहीं कितने सारे गाने हैं, will it make it to the final वो और ये वो. बट उतना स्टूडियो में जाके वो चीज करनी और उनके साथ बैठना हुआ, वही दैट्स द विन, दैट वाज द विन फॉर. उसके बाद वही कर्म कर दिया है. हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो आए ना आए, ऑफ कोर्स आई न्यू कि वो आएगा, बट वही है जस्ट दैट. एंड आल्सो वन ऑफ द बिग थिंग, आई सॉ दैट पॉडकास्ट ऑफ योर्स विद कश्मीर ब्रो, एंड व्हेन यू आस्क्ड हिम कि ऐसा एक नाम बताओ जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है ऑफिशियली, जो एल्बम में है आपने रिवील नहीं कराया. At the back of my mind, I somehow knew कि वो क्या, मतलब it was just that कि क्या मेरा नाम बोलेगा, क्योंकि it's a safe bet kind of situation, right? It kind of generates the hype also of the album कि वो youngster भी है, and it doesn't give out too much about the other features and other like the bigger names and all that, because I know कि from a marketing, from a hygiene perspective, you would want to keep the biggest वो टू धीरे धीरे रिवील करने के लिए, धीरे धीरे रिवील कर, सब कुछ एक बार में नहीं रिवील करते हैं. बट आई न्यू दैट मे बी मेरा नाम बोलेंगे, बट द फैक्ट आई न्यू दैट वो मेरा नाम बोलेंगे, आई थॉट इट, बट द फैक्ट दैट ही डिड से माय इज अनदर बिग थिंग ब्रो. कि आप इतने ऑडियंस, इतनी सारी उसमें आप कोई आपको कोई पूछ रहा है कि एक नाम रिवील करो एंड यू आर सेइंग फर्स्ट नेम या ये सब छोटी विन्स है ब्रो, ये सब छोटी. अरे मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, ब्रो, लाइक ये नॉर्मल जनता के लिए होगी, लेकिन वो जो इमोशन फील होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि भाई है ना, क्योंकि मेहनत बहुत करी है ना करियर में भाई, तो जब ये सब छोटी छोटी चीजें होती है तो बहुत स्वीट लगती है. ठीक है भाई, वी आर फाइनल 10 मिनट्स नाउ. सो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और सबसे इजी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो ये है, अपने जल्दी DHH के टॉप 5 बता दो. यार ये क्वेश्चन मत पूछो मेरे से. भाई मैं देखो जल्दी बता दो भाई, बिना सोचना नहीं. और देखो इसमें किसी को कोई वो नहीं है, ठीक है, इसमें खाली ये जो तुमको पसंद है ब्रो, बस जो तुमको सुनना पसंद है. ऑफ द टॉप आई थिंक फुल पावर, सीधे मौत, कृष्णा ब्रो ऑफ कोर्स, इक्का भाई, यशराज, राधा.
Radha तो bro, Radha तो 100%. Ikka भाई is also there because you know it's top 6 because वही है कि राधा मेरा पहला दोस्त है दिल्ली का. अच्छा मेरा पहला है तो उसका I and that's why I said कि it's not something that I did not work from it because कि कोई मैं नाम नहीं लूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा. हाँ. फिर ऐसा नहीं है. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टॉप 5 बता. मैं अभी 17 भी ब्रो, 17 भी बहुत अच्छा है. तो 17 भी मेरा अभी मैं 17 की कब से मैं 17 की टेप सुन रहा हूँ. तो वही है कि अब बट वही कि टॉप 5 नहीं है बट दीज आर जस्ट द पीपल दैट आई रियली लव एज आर्टिस्ट एंड एज पीपल आल्सो. नहीं, वो रागा और आपका तो वो दिखता है क्योंकि गाने में भी रागेश्वर बोला है, रागा नहीं बोला है, रागेश्वर बोला है. राधा मेरे हर सोलो प्रोजेक्ट में रहा है. बीट फ्रेशमैन मेरी पहली मिक्सटेप, रिहर्सल मेरी दूसरी मिक्सटेप. रिहर्सल में राधा के 2 फीचर्स थे. फ्रेशमैन में राधा का 1 फीचर था. फिर महफिल में राधा का फीचर है. तो वो मिनी पे भी होना था वो फीचर और वो होना ही था पे ही होना था. यू नो राइट. दैट वे. तो वही है कि अब वही है कि ऐसा राधा ब्रो है, कृष्णा ब्रो से इट्स जस्ट दैट कि he has been recognizing and supporting me since day one. सीधे मौत मेरे भाई हैं लाइक लेजिट. अगर मेरे कॉलेज का कोई दोस्त नहीं है, मेरे उस टाइम में जब लोग के कॉलेज के दोस्त होते थे मेरे सीधे मौत आर द फ्रेंड्स. लाइक सीधे मौत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे घर पे when they were not सीधे मौत I knew them as काम एंड अभिजय. ये मौत मेरे उनको जानने के बाद मेरे सामने मेरे बाद में बना है. तो वो वैसा कनेक्ट है ब्रो. तो आई कैन नॉट से 17 को मैंने देखा है आते हुए स्टार्टिंग से कम अप करते, उसका पूरा कम अप मेरे को पता है. मैं मुद्दा वगैरह सुनता था, मेरे को फ्रैपे ने मुद्दा वगैरह सुना है. तो ये है यशराज I relate to a lot because I have seen him kind of be in that same zone that I was in Delhi. He's in the same zone in Mumbai, like the struggles and all. It's pretty, you can draw parallel. ये कि दिल्ली का लड़का है कि मुंबई, दिल्ली का लड़का जो दिल्ली में आया है वो दिल्ली को वो करना चाह रहा है. एक थोड़ा सा ऑल्ट है वो. and in Mumbai it's Yashraj who is not like anybody else. He's trying to make his own lane and coming from a middle class family and you know all that. तो perceptions break कर रहा है लोगों को कि ऐसा भी होता है, ये भी मुंबई में ये भी है. तो वही है मतलब ये सब सीन है. एक कवाई के साथ कवाई के तो गाने कब से सुन रहे हैं हम. रफ्तार ब्रो, अगेन रफ्तार ब्रो इज वन लाइक मेरी जिंदगी का जो पहला आई थिंक रैप से रिलेटेड वो था ना कि चेक मार्क वैलिडेशन पॉइंट की ओके शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ. वाज बिकॉज रफ्तार ब्रो कॉल्ड मी टू हिज होम. उन्होंने मेरे को घर बुलाया और बातें करी एंड थोड़ा बहुत यू नो जस्ट जनरल स्टफ. मुफाड़ वाज देयर, मुफाड़ टुक मी टू हिज प्लेस. तो ये सब चीजें ब्रो तो मैं सब वो नहीं कर सकता क्योंकि सबको एंड रफ्तार ब्रो इज आल्सो बीन शेयरिंग एंड सपोर्टिंग स्टफ सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो वही है मतलब ऐसा टॉप 5 टॉप 10 नहीं है बट आई गॉट लव फॉर ऑनकोर फ्रॉम मुंबई हैज बीन अ मेंटोर फिगर सिंस अ लॉन्ग टाइम. मतलब अगर मैं सीन में किसी को बोलूंगा कि कोई मेरा मेंटोर है दैट इज अंकुर ऑनकोर. बॉम्बे सोल इज माय इफ नॉट टॉप ऐसा इट्स द टॉप 5 एल्बम्स अगर मैं बोलूंगा तो बॉम्बे सोल विल बी ऑन इट बिकॉज इट्स दैट ग्रेट ऑफ एन एल्बम. तो मतलब ये ब्रो ये छोटी चीजें हैं. सबके लिए प्यार है सबके लिए. यस नहीं भाई वो तो मैं समझता हूँ यार क्योंकि इतनी लंबी जर्नी आपकी भी रही है ना. यू हैव आल्सो सीन अ लॉट और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज अगर ये लोग थोड़े टाइम पे ना आते ना एंजल्स की तरह तो करियर में टिके रहना बड़ा मुश्किल हो जाता. ये वाला सीन वही छोटी यही सीन है ब्रो. वो छोटी चीज इसलिए क्योंकि अब गिरफ्तार होने में वो घर बुलाया, मैं मिल रहा हूँ उनसे. वो ऐसे बहुत बड़े सिनेरियो में बट बहुत छोटी चीज लगती है बट वो टाइम पे उस यंगी को अगर गिरफ्तार होने घर नहीं बुलाया होता तो वो इतना वैलिडेटेड फील ही नहीं करता, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. वो छोटे कॉन्फिडेंस आया तभी में इवन कश्मीर थिंग हैपनिंग सब कुछ छोड़ दो ना. इट गिव मी कॉन्फिडेंस. राइट दैट्स द बेसलाइन. दैट्स द बेसलाइन कि वो मेरा कॉन्फिडेंस है. वो मेरे को एज अ person, as an artist, it just enables me to do more music and to believe in myself and to spread that message कि मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं. yes. तुम कुछ भी कर चाहो तो कर सकते हो. गाने में लाइन भी बहुत सही है. एक्चुअली टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी बोलता हूँ. वो गाने में लाइन भी बहुत अच्छी है कि मुझे वो होप दिलाना है हर उस बच्चे को, है ना. वो मुझे बहुत सही लगा. शहर में बैठा देखता मैं सही बता रहा हूँ ब्रो. लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस
कि मुझे आपकी एल्बम कितनी पसंद आई है, और वो जो छोटी छोटी बातें आपने करी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब लोग तो ब्रो मेरा जब नाम यंगस्टा है, मेरा नाम यंगस्टा है, तो यंगस्टा that Youngster, name in the yes. sense कि I'm a youngster bro, I'm a reflection of the youth of the society, that's why Yes. I'm called youngster, that's why I'm Yeah. called youngster. Yeah. That's about it. नाम में लेगेसी है. नाम में हाँ भाई, नाम में लेगेसी. थैंक यू भाई, बहुत सही सेशन था, मजा आ गया मेरे को. एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि आपकी एल्बम ही बज रही है अभी मेरे घर पे, है ना. पूरा स्पीकर मैंने फाड़ दिया सुन सुन के. एंड लाइक डे एंड नाइट, आज सवेरे जिम में, कल रात को सोते सोते मैं खाली वही पॉप कर रहा हूँ. एंड इट्स टू गुड भाई, मजा आ गया मेरे को. डेब्यू एल्बम इससे बेटर मैं इमेजिन नहीं कर सकता था. एंड जो स्टोरी लाइन, जो स्टोरी गई है पूरी एल्बम, इज जस्ट टू गुड भाई. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. आई रियली होप कि ये एल्बम सही ऑडियंस तक जाए, ठीक है, एंड सही लोग के कानों तक पहुंच पाए. जाते जाते फटाफट अपने लिसनर्स को दिल से जो बोलना चाहते हो आप बोल दो. भाई थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग मेरे को आके अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो एंड व्हाट यू फेल्ट अबाउट दिस ट्रैक एंड दैट ट्रैक. थैंक यू सो मच. आई होप कि ऐसे कुछ हेल्प, किसी को भी कुछ वो हो तो कहीं ना कहीं ये गाने किसी ना किसी को किसी तरीके से हेल्प करें. बी कोई बीटी में है तो उसको खुश कर दें बस, वो भी बहुत बड़ी, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है. बट थैंक यू सो मच. मीन आ चुकी है, सुनो अगर नहीं सुना अभी तक तो आई होप अगर ये पॉडकास्ट तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा काफ़ी नई चीज़ें, और फिर तुम वापस से एल्बम सुनोगे, तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आएगा. मे बी बहुत लोगों को फर्स्ट गो में स्टोरी उतने अच्छे से ना समझ में आए, विच इज़ फाइन, मतलब विच इज़ ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम. तो अगर तुम्हें ये पॉडकास्ट सुन के एक नया इंसाइट मिला तो, एंड शाउट आउट्स टू यू अफेक ब्रो कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है. एक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एज एन आर्टिस्ट कि एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे gets conveyed in that 36 minutes or 37 minutes of 4-minute tracks, नहीं हो पाता. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तभी हमें भी मौका मिलता है कि हम एक्चुअली जो करा है वो ब्रेक डाउन करके बता पाए ऑडियंस Yes, तक, sir. उनको भी समझ में आए. तो बिग शाउट आउट्स टू यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीबॉडी हु इज बम्पिंग द एल्बम. सुनो, नया म्यूजिक भी बहुत जल्द डालेंगे, बट मीन के भी और भी चीज़ें आएंगी, म्यूजिक वीडियोस वगैरह आएंगे होपफुली. बट या Thanks a lot. Puri Takat, the gang. Yes. The is here.